Hi, good morning everybody. Good morning, sir. How are you all? Fine, sir. I am also fine. जिन्होंने पूछा उनको बता दूं I am fine. जिन्होंने नहीं पूछा उनको भी बता दूं I am fine. Right? चलो कोई बात नहीं. बेटा छोटी सी बातें, छोटी छोटी बातों से मैंने कहा ना भाषा से भाग्य के तक की यात्रा आपकी हो सकती है और वो हम करके रहेंगे. We'll definitely make it possible कि भाषा से भाग्य कैसे बदला जा सकता है. सर ये आप कैसे कह रहे हैं? मैं इस पर वापिस आऊंगा जो आपका रिप्लाई है, क्योंकि आपका रिप्लाई डेफिनेटली आपके चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें बता देता है. राइट? यहां नहीं, जब आप सीएपीएफ में जाएंगे, यूपीएससी में जाएंगे, आप एसएसबी को फेस करेंगे, बड़े लेवल पे जब इंटरव्यूज फेस करेंगे, तो जिस तरीके से अभी आपने जवाब दिया, तो आपने एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट अपने बारे में बता दिया है. जिन्होंने पलट के रिप्लाई किया उनके बारे में बात नहीं कर रहा, जिन्होंने नहीं किया उनके बारे में बात कर रहा हूं. आई विल टॉक अबाउट इट. उससे पहले मैं वापस आऊंगा इस रिप्लाई के ऊपर, छोड़ने वाला नहीं हूं. छोटी सी भी कमी दिखे तो इंप्रूव करूं या छोड़ दूं, आप बताओ. इंप्रूव करेंगे, क्योंकि यात्रा हमारी बहुत स्लो एंड स्टडी चलनी है, फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं. एग्री? क्योंकि सहज पके सो मीठा होए. आराम से. पिछली क्लास में हमने जाना कि जानना क्या है, अब जानना कैसे है. राइट? अब आज से हमारी टीचिंग स्टार्ट हो रही है. आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम टुडे. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कोचिंग फ्रॉम टुडे. पर उससे पहले अपने अंदर के प्लेयर को जगा लेना. राइट? प्लेयर एक इतनी गजब की चीज है बेटा, वो डेडिकेशन और समर्पण से भरी हुई चीज है, और श्रद्धा के बिना तो ज्ञान का लाभ नहीं होगा. क्लियर के नॉट क्लियर? तो श्रद्धा मेरे प्रति मत रखना. राइट? वो अंधश्रद्धा होगी. श्रद्धा अपनी इंग्लिश के प्रति रखना, और उम्मीद करूंगा कि 100% कॉपरेशन आप देंगे. यस और नो? राइट? आने वाला 1.5 घंटा पूरा पूरा कॉपरेट कीजिएगा, पूरी एनर्जी को सही दिशा में लगाइएगा. और मैंने बताया था, बोले वी हैव टू बर्न एनर्जी टू गेन एनर्जी. देखिए जो शब्द बना है ना, अक्षर, बोले एक बार अक्षर. अगर आप एक शब्द को भी जान लो तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हम ये पढ़ाई करते क्यों हैं. राइट? ये जो अक्षर शब्द है इसको एक्सप्लेन किया गया है भगवत गीता में. शर का मतलब होता है जो कभी खत्म होता है. शर का मतलब क्या होता है? जो खत्म हो जाएगा, समथिंग विच विल एंड. अगर इसके आगे अ लगा दिया, जो कभी खत्म नहीं होता. अक्षर का मतलब क्या है? अक्षर ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जो कभी खत्म नहीं होगा. राइट? यानी कि जो जो आपने आज तक किया है वो अक्षर है आपके बीच में. कुछ एक यादें आपको छठी क्लास की भी हैं, कुछ एक यादें 10वीं क्लास की, कहीं पे आप गए थे घूमने के लिए 10 साल पहले की, वो बातें याद कैसे हैं? राइट? हर एक चीज अक्षर है बेटा, याद रखिएगा. अक्षर का मतलब ही है जो कभी खत्म नहीं होगा. याद रखना है जो 1.5 घंटे का अनुभव आप मेरे साथ लेने वाले हैं, ये भी अक्षर होगा. राइट? ये शर जो शरीर है, शर मतलब जो खत्म हो जाएगा, इसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी है जो अक्षर है. यस और नो? वो खत्म नहीं होती. बिकॉज एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. आने वाला 1.5 घंटा बोर्डम भी बन सकता है, और आने वाला 1.5 घंटा बहुत तगड़ा इंटरेस्ट भी बन सकता है. उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा. एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी तो आपके अपने विचार से. क्लियर के नॉट क्लियर? मैंने कहा इस दुनिया में, छोटी सी बात, मैं सिर्फ 5 मिनट आपसे बातें करूंगा, पर बातें जरूर करूंगा. यह मत समझना कि मैं सीधा पढ़ाने पे आऊंगा, ऐसा कभी नहीं करूंगा. राइट? आपको सीधा संज्ञा सर्वनाम कर्ता कारक भूतकाल भविष्यकाल, तो फिर ये बकवास है, ये लैंग्वेज नहीं है. आपकी माँ ने कभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया था, पर स्कूल जाने से पहले आपको हिंदी लैंग्वेज सिखा दी थी. अग्री नॉट अग्री? क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं सहमत है? आज उसी लैंग्वेज की मदद से बैच की बात बटनी है बेटा, उसी लैंग्वेज की मदद से आपको सारी चीजों में मदद मिल रही है. आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो स्कूल की सीखी हुई भाषा मदद कर रही है, या फिर आपकी माँ की भाषा? मां की भाषा जिसमें कि भाव था. द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, आप न्यूज़पेपर, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कितना इस्तेमाल करते हो? क्या आपका पहले ही वर्ड पे अटक जाता है क्या कि ओ हो मेरा तो द्वंद्व समास क्लियर नहीं है इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा? या फिर कर्ता ने कर्म को संप्रदान से अलग अपादान से, ऐसा कुछ है क्या? संप्रदान के लिए अपादान नहीं है ना? इसका मतलब वो सारी चीजें बकवास हैं. भाषा ये है जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, भाषा ऐसे ही ट्रांसफर होगी. इसका मतलब ये मत समझना कि चैप्टर्स नहीं कराऊंगा. मैं वापस लौटूंगा जहां पर मैं अक्षर से चला था. राइट? मैं वहीं पर आऊंगा. कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म होती है. बोरिंग और इंटरेस्टिंग जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं. वापस लौटूंगा इसके ऊपर, 5 मिनट बातें जरूर करूंगा. राइट? ये बात याद रखना. सीधा पढ़ाने पे आ गया इसका मतलब बॉन्डिंग पर मेरा कोई फोकस नहीं है. बॉन्डिंग बहुत जरूरी है. मैंने कल भी बताई थी बात कि मोबाइल से मोबाइल में अगर कोई फाइल ट्रांसफर करनी हो तो पहले आप शेयर इट या ब्लूटूथ से या फिर डाटा केबल से बॉन्ड करते हो. अग्री? राइट? लैपटॉप में कुछ करना है तो डाटा कनेक्शन वगैरह कुछ ना कुछ बॉन्ड करते हो. अग्री नॉट अग्री? जब आपकी बनाई हुई चीज बॉन्डिंग मांग रही है तो आप बॉन्डिंग मांगोगे या नहीं मांगोगे? आवाज नहीं आई. तो इन मेरी 5 मिनट की बातों को जरा वो बॉन्डिंग की तरह सुनिएगा. एक बार बॉन्ड आपका कनेक्शन फिट हो जाए, पुअर कनेक्शन में फाइल ट्रांसफर ढंग से नहीं होगी. अगर आपका मेरा कनेक्शन डन है तो फाइल में बटन दबाऊंगा, खट से ट्रांसफर हो जाएगी. एग्री?
राइट? नहीं तो आपका दिमाग क्या कहता रहेगा? फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, एक्सेस डिनाइड। बोलो बात समझ में कि नहीं आई? तो थोड़ा सा लिंक हो जाओ बेटा। जब तक लिंक नहीं होगे, जब तक उपनिषद नहीं होगा, गुरु के थोड़ा नजदीक नहीं आओगे, तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। क्लियर के नॉट क्लियर? तो इतनी छोटी सी बात मैंने कही कि इस दुनिया में कोई चीज बोरिंग और इंटरेस्टिंग नहीं होती। डिपेंड करता है आप पार्टिसिपेट कितना कर रहे हो। जैसे मान लो कि आप एक थिएटर में गए कोई मूवी देखने के लिए, आप मूवी देख के बाहर आए, मैंने पूछा मूवी कैसी है, आपने बोला इंटरेस्टिंग, एक्सटेटिक, बहुत बढ़िया, लाजवाब, मजा आ गया। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, यही मूवी दोबारा देखो, पैसे मैं दूंगा। आपको दोबारा उसी मूवी में बैठा दिया, आप वही मूवी देख के बाहर आए, मैंने पूछा आप कैसी है, कहते ठीक ठाक। मैंने कहा एक काम करो, तीसरी बार देखो, पैसे मैं ही दूंगा। आपको मैंने तीसरी बार भी बैठा दिया, आप मूवी देख के बाहर आए, मैंने पूछा कैसी है, आपने बोला बोरिंग। मैंने कहा एक काम करो, चौथी बार भी देखो, पैसे मैं ही दूंगा। आपने बोला चाहे गोली मार दे देखूंगा नहीं। व्हाट हैपेंड? हो क्या गया? ये तो वही मूवी है जिसको आप पहली बार में क्या कह रहे थे, एक्सटेटिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत बढ़िया, दूसरी बार में ठीक ठाक, तीसरी बार में काम चलाओ, चौथी बार में आप देखने के लिए तैयार नहीं हो। ये सुनो हुआ क्या? अब जरा उस बात पर आ जाते हैं, आपकी पढ़ाई से जोड़ दूंगा इस बात को मैं। आपने जब पहली बार मूवी देखी तो आपके इस बाहर के जगत में मेरे अंतर का जगत कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? अगर वो 100% पार्टिसिपेशन है तो वो चीज इंटरेस्टिंग है। एग्री? इस बाहर की परिस्थिति में मेरी मनस्थिति कितना अटैच कर रही है वो इंटरेस्टिंग है। मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है मुझे मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग? शायद लॉजिक ये है कि बाहर जो परिस्थिति रखी गई है मैथ में, मेरे मन की स्थिति से वो अटैच नहीं हो रही, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा उस सवाल में, इसलिए वो मैथ मेरे लिए बोरिंग हो रहा है। जबकि मेरे जैसे हाथ पैर वाला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उस चीज को इंटरेस्टिंग कैसे कह रहा है? क्या बात समझ में आ गई? पार्टिसिपेशन है बेटा। जहां तुम पार्टिसिपेट कर पा रहे हो 100%, वहां 100% आपको मजा आ रहा है। When you're not able to participate, हुआ क्या? जब उसी मूवी को दूसरी बार देखी, पार्टिसिपेशन बढ़ा या घटा? पार्टिसिपेशन घट गया। यस और नो? तो इंटरेस्ट भी घट गया। अग्री नॉट अग्री? तीसरी बार जब देखा तो पार्टिसिपेशन और ज्यादा घटा दिया पिछले वाले ने, और चौथी बार देखने के लिए वो तैयारी नहीं है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आपका यहां पे जो काम होगा 1.5 घंटा, वो वर्क माइनस पार्टिसिपेशन होगा या वर्क प्लस पार्टिसिपेशन? आवाज कम है। बिल्कुल सही बात बेटा। अगर आपके अंदर की एनर्जी ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया तो याद रखना एनर्जी ही लेके लौटोगे। और अगर डेड की तरह बैठे रहे, अगर शव की तरह बैठे रहे बेटा, तो फिर कुछ भी घटित नहीं हो सकता। इस पर वो ई की मात्रा, एंड ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। यू कैन बी शव एंड यू कैन बी शिव, इट डिपेंड्स वेदर यू वांट टू पुट। अगर आप बगैर एनर्जी के काम करते हो तो जिंदगी ऐसी है जैसे कि एक शव हो, पर विद एनर्जी इफ यू आर डूइंग समथिंग तो आप शिव। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? यू कैन बी गॉड एंड यू कैन बी डेविल। विदाउट एनर्जी यू आर ए डेविल एंड विद एनर्जी यू आर गॉड बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? तो क्या उम्मीद करूं कि एक भगवान की तरह आप काम करोगे? क्या उम्मीद करूं कि एनर्जी लेकर काम करोगे? क्या उम्मीद करूं पूरी एनर्जी लगाओगे? तो जो एनर्जी गलत दिशा में जा रही है उसे रोकूं या नहीं रोकूं? काम तो हमें दो ही करने हैं। कौन से? वोकैब एंड सेंटेंस मेकिंग। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो इन दो से परे पूछी जाए। या तो आपके शब्द अटकेंगे या फिर आपके वाक्य अटकेंगे। इन दो की मुझे तैयारी करनी है, तीसरी कोई तैयारी होती ही नहीं। तो कराऊं कहां से? आज से मुझे स्टार्ट करना है आपकी यात्रा को, तो मैं यात्रा को बहुत अच्छे से स्टार्ट करूंगा, बहुत बढ़िया से बेस दूंगा, क्योंकि बेस एक ही बार लगाया जाएगा। ऊपर डेकोरेशन कितनी भी कर लो। अग्री नॉट अग्री? नींव एक ही बार, तो नींव तसल्ली से रखने दो मुझे, बिकॉज वो बार बार नहीं रखी जाएगी बेटा। बाहर डेकोरेशन कितनी भी कर लो, राइट? तो मुझे आराम से नींव लगाने देंगे, मौका देंगे कि नहीं देंगे? पूरे पार्टिसिपेशन के साथ, पूरी ताकत के साथ। पार्टिसिपेशन में करना क्या है? मुझे सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। जो बच्चे एप्लीकेशन पर लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, जहां भी आप देख रहे हैं, तो आप भी पूरा पार्टिसिपेट करें। चारों काम करें, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सिर्फ लिखने की चिंता ना करें। रिटन एग्जाम सुनने, बोलने, पढ़ने से ही आएगा। कोई चीज सुनने, बोलने और पढ़ने में मुझे समझ में आ रही है तो मैं लिख भी लूंगा, पर अगर सुनने, बोलने और पढ़ने में ही मुझे समझ में नहीं आ रही तो लिख कहां से लोगे? कुछ एक सीधा कहते हैं रिटन एग्जाम पैदा होती मरने की बात मत करो, उसकी तैयारी कराओ। तैयारी किस चीज की होती है? वो तो परफॉर्मेंस है ना। जब तक प्रिपेयर नहीं किया तो परफॉर्म कहां से करोगे? प्रेपरेशन का मतलब क्या है? ये तीन चीज है प्रेपरेशन की। मुझे कोई चीज सुनने में, बोलने में, पढ़ने में समझ आनी चाहिए। ये सुनो, राइट? तो बहुत सिंपल सी बात, बहुत पूरे इंटरेस्ट। तो करना क्या है? कानों में पड़े बाहर फेंकना है। जैसे बोले फॉयबल, आइडियोसिंक्रेसी। बिल्कुल मजा नहीं आया, आवाज बहुत कम है। बोलो फॉयबल। अगर एक शब्द नहीं समझ रहा, गोली खाक संभालोगे आप? मान लो असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, लेफ्टिनेंट बन गए, राइट? या एक पीसीएस अधिकारी बन गए, तो एनकाउंटर्स करने पड़ेंगे और खुद का भी एनकाउंटर हो सकता है। यस और नो? राइट? जब आपसे शब्द ही नहीं संभल रहे, एनर्जी है ही नहीं, क्यों मैं आपको चिल्लाने के लिए? एक कैदी की आवाज होती है जैसी आवाज आज आपकी निकल रही है, और एक फौजी की आवाज देखी है जब आवाज निकलती है वंदे,
अभी भी आज देखो इनको दिक्कत है मातरम कहने में। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? राइट? होता क्या है इस बात को समझना। एक फौजी की आवाज देखना, उनको कभी भी धीमे बोला नहीं जाता। राइट? हमेशा एक दहाड़ होती है जिससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, उतने एक्टिव कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल कितनी है? 126 बिट्स पर सेकंड, ये आपके ब्रेन की पावर है। कितनी? 126 बिट्स पर सेकंड। इतनी इंफॉर्मेशन आप अंदर ले सकते हो, पर वो तब जब पूरी कंसंट्रेशन और पूरी एनर्जी सिर्फ एक ही चीज पर एक समय में लगी हो। तो क्या उम्मीद करूं कि पूरी ताकत लगाओगे? राइट? इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि कैदी की आवाज धीमी होती है, बकरी की मिनमिनाहट नहीं चाहिए, शेर की दहाड़। अच्छा एक बात बताओ, यू वांट टू लीड और यू वांट टू फॉलो? अगर लीडर बनना है तो बेटा दहाड़ चाहिए। राइट? अगर सुनना चाहते हो तो मोदी अकेले खड़े होकर बोल रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, तो दे आर फॉलोवर्स, ही इज अ लीडर। लीड करना होगा तो बोलने की आदत डालो, और दहाड़ होनी चाहिए, बकरी की मिनमिनाहट नहीं। बोलो बात समझ में आई? इंटरव्यू का मतलब है, बोलो इनर प्लस व्यू। बोलो इनर प्लस व्यू इज इक्वल टू इंटरव्यू। इनर माने आंतरिक और व्यू माने दृष्टिकोण। आप सारे के सारे यहां पे तैयारी करने के लिए बैठ गए हो, यस और नो? पर हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है। यहां मुखर्जी नगर में लाखों लोग तैयारी करने के लिए आते हैं, पर हर शरीर का दृष्टिकोण अलग है, यस और नो? याद रखना बेटा, क्रिकेट सभी सेम खेल रहे हैं, पर सचिन का जो इनर व्यू है वो किसी दूसरे खिलाड़ी का आज तक, इसीलिए उनको भारत रत्न है, उसी क्रिकेट को खेलने के लिए जिसको आप गली में खेलते हो, गली क्रिकेट के रूप में। इनर व्यू अलग अलग है या नहीं है? इसीलिए आपके भाग्य की प्रकाष्ठा अलग होगी। तो अपने इनर व्यू को साथ साथ सुधारते रहो बेटा, सेट करते रहो। क्लियर के नॉट क्लियर? क्योंकि अगर आपका इनर व्यू खराब है तो आउटर कुछ सेट आप कर ही नहीं पाओगे। क्लियर के नॉट क्लियर? सो आपका इनर व्यू हैज टू बी सेट। इंटरव्यू का मतलब और कुछ नहीं होता कि जो शरीर हार्ड मास का पुतला मेरे सामने बैठा है, ये तो बाहर से दिखने में सारे एक जैसे होते हैं, इसका इनर व्यू लेके देखा जाए, इससे बुलवा के देखा जाए। और अगर चेहरे पे जरा से भी नर्वसनेस, हेजिटेशन, राइट, फियर, डर, अटक, ऐसा कुछ भी है, तो आप कैसा ग्राफ पैदा करते हो? गलत ना? आप नहीं चाहेंगे। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमारी दुनिया में, हमारे इस भारत में फॉलोवर्स बहुत है, लीडर्स जो रियल के लीडर्स हैं वो बहुत कम है। अग्री नॉट अग्री? वो तभी आ पाएगा जब अपनी आवाज को दहाड़ के रखना हो, नहीं तो भीड़ में गुम हो जाओगे, भीड़ इतनी ज्यादा है। क्लियर के नॉट क्लियर? इसीलिए मैं कहता हूं स्पीक लाउडली। बोलो बोलो, बिल्कुल सही, पूरा जोर से बोलो बेटा, क्योंकि बहुत हकीकत में बोले मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड। ये मैंने कल भी बात की थी आपसे कि बेटा हकीकत में हमें वी हैव टू मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड। मैं वापस आया, मैंने आते ही आपसे पूछा था, मैंने बोला हाउ आर यू। पढ़ाना मैं स्टार्ट कर चुका हूं, टेक्निक क्या अप्लाई कर रहा हूं उसको इसी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए पूरा पार्टिसिपेट कीजिएगा। मैंने आपसे आते ही पूछा हाउ आर यू। आप में से कुछ बच्चों ने कहा फाइन सर। चिंता ना करो, क्लास में स्टार्ट कर चुका हूं। और फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन इज द। इस क्लास का लास्ट देखना, बिगनिंग नहीं। राइट? कुछ कभी मुझे जज कर रहे हैं। सबसे घटिया आंखें कौन सी होती हैं? जो जज करती हैं। क्या बात समझ में आई बेटा? जजिंग मुझे मार्क्स मत दो, वो अपने आप को देखो। आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी थी, इसीलिए इस क्लास में बैठे हो। अग्री? तो कमी वाला बिल्कुल जज ना करे। क्लियर के नॉट क्लियर? इस बात को समझना बेटा, जिस दिन आप साधु हो जाओ उस दिन जज कर लेना, क्योंकि जैसे आप करते आए हो अगर वैसा पर्याप्त होता तो आप इस क्लास में ना आते। अग्री नॉट अग्री? और बेटा मैंने बताया था कि अगर हम वही करते रहे जो हम करते आए तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। अगर मुझे जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे पास नहीं है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैंने आज तक नहीं किया। तो ध्यान से, जो अक्षर कानों में पढ़ रहे हैं, मैंने फिर शब्द कहा क्या? उन अक्षर की महत्ता को जानो। क्लियर के नॉट क्लियर? एक एक चीज को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना उस स्तर पर। अगर 10,000 लोग बैठे और कोई सेमिनार चल रहा हो, यह मैं आपको चैलेंज देता हूं, राइट? कोई बहुत महान व्यक्ति सामने बोल रहे हो, कोई लल्लू पंजू की बात नहीं कर रहा मैं, कोई महान व्यक्ति, जेदू कृष्ण मूर्ति की बात सुन रहा हूं मैं, या फिर दादू की सुन रहा हूं, या फिर कबीर की सुन रहा हूं। अगर वहां 10,000 लोग बैठे हैं तो सबके इंटेंस, अगर 10,000 लोगों में यह देखेंगे किसने कितना लिखा, तो सबसे इंटेंस नोट मेरे मिलेंगे। यू विल फाइंड सबसे ज्यादा लिखा हुआ मेरे नोट्स में मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा गहनता से मैंने सुना होगा, उसको ये जुबान देता हूं। इसका प्रूफ क्या है? अगर कोई मुझे कहे कि इनको सुनने के बाद 5 घंटे इन्होंने स्पीच दी, 5 घंटे ऐसी कैसी स्पीच कौन देगा, तो मैं हाथ खड़ा करूंगा। आई विल गिव 5 hours कंटिन्यूअसली द सेम स्पीच आई विल गिव। 126 बिट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 126 बिट्स पर सेकेंड। मैं जो करने के लिए आया हूं मुझे पता है, माई वाई इज क्लियर, हाउ विल अपीयर। मेरा वाई क्लियर होना चाहिए, हाउ अपने आप आएगा। क्लियर के नॉट क्लियर? बहुत छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान देते चलेंगे, और मैं कोर्स को स्टार्ट कर चुका हूं, यू डोंट वरी अबाउट दैट। नाउन कब आएगा, प्रोनाउन कब आएगा, एडजेक्टिव कब आएगा, जीरेंड कब आएगा, पार्टिसिपल कब आएगा, बेयर इन्फिनिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड, इन सबको गोली मार दो, ये सब बाद में आएगा। कोई दिक्कत? पहले आपकी और मेरे बीच की भाषा आएगी। इज इट क्लियर? क्योंकि वो भाषा नहीं है,
द रूल्स आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स लैंग्वेज, रूल्स आर नॉट। जो मैंने नाम लिए इनके हजार क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। 12,000 क्वेश्चंस की किताब देता हूं यहां पे। मार्केट की कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें 5-6 हजार से ऊपर क्वेश्चन हो। क्लियर के नॉट क्लियर? अगर 12,000 की देता हूं तो दम भी रखता हूं। यहां पे जो लोग 2,500-3 हजार वकैब करा के कहते हैं कि इसमें से आएगा, ये बकवास है। जो किताब देता हूं उसमें 35 से 40 हजार वकैबलरी है। अगर मैं उतनी वकैब आपको देने की हिम्मत रखता हूं तो शायद मुझे भी आती होगी। एग्री नॉट एग्री? क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज नहीं दे सकता कि जो मेरी अपनी ही बेइज्जती हो जाए, आप कुछ पूछो और मुझे ना पता हो। तो चीजों को इतना वास्ट ले जाऊंगा जितना आपने सोचा नहीं होगा, पर स्टार्टिंग तो बीज से ही करनी है। वट वृक्ष का सपना में नहीं दिखाया करता। इज इट क्लियर? राइट? वैचारिक कल्पना में कुछ नहीं रखा, यथार्थ में मेहनत करनी। और यथार्थ में एक बहुत बड़ी दिक्कत मुझे दिखाई दी, मैं उसको डिस्कस कर लूं। मैंने आते ही, क्योंकि 100 में से 90 इंटरव्यू ऐसे स्टार्ट होते हैं। इंटरव्यू को मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि हर एक शरीर का इनर व्यू अलग है। यस और नो? इनर व्यू माने आंतरिक दृष्टिकोण। जिस इनर व्यू से एक फौजी ने बंदूक उठाई है, उससे बिल्कुल अपोजिट इनर व्यू से एक आतंकवादी ने बंदूक उठाई है, पर कर्म सेम है। अग्री? इसीलिए इंटरव्यूज लेके देखे जाते हैं। कर्म सेम है बंदूक का उठना, राइट? पर इनर व्यू बिल्कुल अलग है। यहां पे क्लास में आप सारे अटेंड कर रहे हैं, पर आप सबका इनर व्यू अलग है या नहीं है? इसी इनर व्यू के कारण इस बाह्य जगत में, इस आउटर व्यू में नजारे अलग होंगे बेटा। अग्री नॉट अग्री? जैसी दृष्टि, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नजरिया बदलते ही सारी चीजें बदल जाती हैं बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? आपका विजन बहुत मैटर करता है। मैं वापस आया कि मान लीजिए आपने रिटन एग्जाम क्रैक किया और आप इंटरव्यू देने के लिए गए। जब इंटरव्यू देने के लिए गए तो सामने वाले ने एक क्वेश्चन किया, हाउ आर यू? बोलना बहुत जरूरी बेटा, बोलो। बिल्कुल, कहते बोलना नहीं पड़े, बोलने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा, बस आपका न्यूरॉन लेवल बढ़ जाएगा और आपकी कंसंट्रेशन, अक्षर अगर मुंह से निकल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं स्थापित हो जाएंगे, नहीं तो वो शर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो मैंने पूछा हाउ आर यू। ऐसे ही 100 में से 90 लोग इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ आर यू, और आपने अगर ऐसे कहा, बोलो फाइन सर, स्ट्रेट अवे आपने अपना एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट, बोलो नेगेटिव पॉइंट। मुझे बताओ कि नेगेटिव पॉइंट को सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कोई दिक्कत आपको आई? तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, राइट? अगर इसी को मैं कह दूं बेटा बोलो फॉयबल, शाबाश, बोलो फॉयबल। आपने लिखा नहीं, क्योंकि लिखना भी है, सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और फिर लिखना है, नोटबुक के साथ और पेन के साथ। खाली कोई नहीं बैठेगा, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर कोई खाली बैठा दिखा तो क्लास से बाहर, राइट? बिल्कुल, अभी मैं बुलाऊंगा बाउंसर्स को, 4 जगह से आपको पकड़ेंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे, राइट? क्योंकि अगर आप देखने के लिए आए हो तो यहां दिखाने की चीज नहीं हूं मैं। इज इट क्लियर? मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बेटा, सिखाने के लिए सब कुछ है। जात ना पूछो साधु की, मांग लीजिए ज्ञान, राइट? अगर आपको ये फीलिंग है ना, मन ने बद्दू आवड़े, मुझे सब आता है, पर समय पे थोड़ी आता है। अगर तुझे इतना ज्ञान है कि तुझे लिखने की जरूरत नहीं, बेटा लिखने की जरूरत क्या डॉक्टर कलाम को थी क्या? नो सर, कौन कह रहा है? चलो हैंडमेड नोट्स दिखाता हूं, चलो उनकी लाइब्रेरी में। वो भी जानते थे कि मैं भूल जाऊंगा। क्या न्यूटन को लिखने की जरूरत थी? क्या आइंस्टीन को थी? और मैं नमस्कार करता हूं जिनको जरूरत नहीं हो रही है। आपकी यहां जरूरत नहीं है, आप नासा से ऊपर नॉलेज रखते हो ऑलरेडी। प्लीज लिखिए। इज इट क्लियर? ताकि परमानेंट मेमोरी में वो स्टोर हो चुके। अगर मैंने किसी को देख लिया कि वो लिख नहीं रहा है, क्लास में नहीं बैठने दूंगा बेटा। तुम्हारा पैसा आई डोंट केयर, अनडिजर्विंग का मुझे नहीं चाहिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? डिजर्विंग का चाहिए, हकीकत में जिसको मैं वैल्यू दे सकता हूं। पर मैं अगर खीर देना चाहता हूं और उसके पात्र में गोबर लगी हुई है, अगर मैं खीर डाल भी दूं तो खाने लायक थोड़ी बचेगी। अग्री? राइट? तो पहले अपनी पात्रता चेक करना। मैंने कहा खाली मैं बैठने नहीं दूंगा, ये बात पहले रख लो। कोच बहुत टाइट हूं, अगर आप बैठे हो तो मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं। इज इट क्लियर? तो अपने ऊपर टाइट हूं। और आवाज डेफिनेटली, आप जो आवाज आज देख रहे हो, ये नहीं कि ये इंप्रेशन जो आज पढ़ रहा है, अगर ऐसा ही आखिरी तक रहे तो शिक्षक हूं, नहीं तो शिक्षक मत कहना। क्लियर के नॉट क्लियर? यही त्वरा, यही ताकत, यही जोश, यही जज्बा मेंटेन रहेगा आपकी सेवा करने के लिए। छोटी से छोटी बात नोट होगी। मैंने कहा यू हैव गिवन अ फॉयबल टू द इंटरव्यूअर। फॉयबल मैंने कहा, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो आइडियोसिनक्रेसी। आइडियो भी बोल सकते हो, ईडियो भी बोल सकते हो, जो आपका दिल करे। बोलो आइडियोसिनक्रेसी, CRASY। आइडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है बेटा, या ईडियो भी बोल सकते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। इसका भी मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो पिटफॉल। पिटफॉल, बिल्कुल सही बात है। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आपने देखा होगा, बोले ड्रॉबैक। दो ही तो चीजें हैं, एक तो वोकैब और एक सेंटेंसेस। बोलो ड्रॉबैक। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है जो आपने सुना होगा, बोले शॉर्टकमिंग। शॉर्टकमिंग का भी मतलब होता है, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, राइट? अब एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं नेगेटिव पॉइंट, तो बच्चा भी जानता है कि क्या होता है नेगेटिव पॉइंट। उससे एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पे एनर्जी लग नहीं रही, वहां पे कोई एक्सरसाइज हो नहीं रही। एक्सरसाइज वो है जो एक्सरसाइज स्टेमिना फाड़ देगी, वो स्टेमिना देगी भी। ये सुनो, जो स्टेमिना फाड़ नहीं रही वो स्टेमिना दे भी नहीं रही। क्या पैदल पैदल चलना आपके अंदर स्टेमिना बनाता है? कोई एंड्योरेंस डेवलप नहीं होती आपके अंदर। पर जब आप फाड़ते हो अपने सांस को, जितना सांस फाड़ते हो उतना सांस बनता है। ये सुनो,
जब मैंने कहा नेगेटिव पॉइंट तो आपका सांस नहीं फटा, पर अगर मैंने उसको कहा फॉइबल तो थोड़ा सांस चढ़ा क्या? अगर सांस चढ़ा होगा तो बना भी होगा। अगर मेरी एनर्जी बर्न हुई है जिम में जाने के बाद तो यहां गेन भी महसूस हो रहा है। अग्री? अगर ये बर्न ही ना होती तो क्या गेन होती? मैंने कहा यू हैव गिवन अ फॉइबल टू द इंटरव्यूअर। आपने एक नेगेटिव पॉइंट, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपने इंटरव्यू को दे दिया। जब आपने कहा फाइन सर इतने में चुप हो गए, आपने साफ दिखा दिया। दो शब्द होते बेटा, एक होता है ईगोइस्ट, शाबाश बहुत बढ़िया आवाज बेटा, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन, बहुत बढ़िया आवाज, बोले ईगोटिस्ट। एक होता है ईगोइस्ट और एक होता है ईगोटिस्ट। इसमें आई वर्ड आ रहा है, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में अंतर है। इसमें आई का मतलब क्या होता है? मैं मतलब सेल्फिश, स्वार्थी आदमी को हम ईगोइस्ट कहते हैं। और टी, इसमें टी आ रहा है, टी फॉर होता है टॉक। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत सारी बातें करे। मान लो मैं आधे घंटे आपके बारे में नहीं, अपने बारे में, मेरा नाम अजय, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतने हजार इतने लाखों को पढ़ाया, इतने हजारों का सिलेक्शन कराया, उसके इतने इतने, ये क्या बकवासबाजी है भैया? 1.5 घंटा हमें पढ़ा के दिखाए तो हम माने कि तुम्हें पढ़ाना आता है, ये सुनो राइट। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने बारे में बातें करना, तो आपने वर्ड पढ़ा होगा बचपन से, बोले बोस्टफुल, लंबी लंबी फेंकने वाला, फेकू राम जिसे कहते हैं, द वन हू टॉक्स अ लॉट अबाउट वनसेल्फ। जैसे जो नेता लोग होते हैं 5 साल तक, 4 साल तक नहीं दिखते, पर दिखता है इलेक्शन नजदीक आने लगे तो फिर आकर बताने लग जाते हैं, देखिए मैंने एरिया का इतना विकास किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो दे आर, बोलो ईगोटिस्ट। अपनी अपनी गाते जा रहे, किसी की सुनते नहीं। तो बोस्टफुल माने लंबी लंबी फेंकने वाला। या इसके लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो गैस्कोनेड। शाबाश, बोलो। बोस्टफुल से एग्जाम में ना कभी क्वेश्चन आया है ना कभी आएगा, क्योंकि 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा भी जानता है बोस्टफुल क्या होता है, राइट। अगर आता है तो भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे कोई शॉट आता है तो वो मैं मारूंगा डेफिनेटली, इसीलिए सीखा था। इज इट क्लियर? आता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया, दिक्कत क्या है? कोई बोरियत थोड़ी होती है स्टूडेंट में। स्टूडेंट और बोरियत हो ही नहीं सकती दोनों एक साथ, राइट। स्टूडेंट तो वो तपस्वी होता है जो सेम मंत्र की साधना अनंत काल तक कर सकता है। क्लियर के नॉट क्लियर? स्टूडेंट वो तपस्वी होता है जो एक ही मंत्र की साधना अनंत काल तक कर सकता है अपनी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। क्लियर के नॉट क्लियर? तो स्टूडेंट के साथ अगर दिमाग में बोरियत जैसी कोई चीज है तो इसका मतलब आप पार्टिसिपेशन में कमी कर रहे हो। तो पार्टिसिपेशन में कमी तो सीख कैसे जाओगे? अग्री नॉट अग्री? तो बहुत सिंपल सी बात, गैस्कोनेड। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो ब्रैगार्ड, GGARD। ब्रैगार्ड भी है और ब्रैगार्ट भी है, डी और टी दोनों ही हो सकता है, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो ब्रैगार्डोशियो। बोलो बोलो। ब्रैगार्डोशियो का भी मतलब है लंबी लंबी फेंकने वाला। द वन हु टॉक्स अ लॉट अबाउट वन सेल्फ इज कॉल्ड ब्रैगार्डोशियो। ब्रैगार्डोशियो, ब्रैगार्ड, गैस्कोनेड, ईगोटिस्ट का मतलब द वन हु टॉक्स अ लॉट अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में बहुत सारी बातें करने वाला, कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। जैसे इमरान खान कहता है कि मैंने बहुत सारा सिस्टम सुधार दिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तानी लोग कहते हैं यू आर ईगोटिस्ट। बहुत सारे पाकिस्तानी भाई, क्योंकि जैसे परेशान हैं लोग गलत सरकारों से, ऐसे ही वो भी परेशान है बेचारे, राइट। कि सारी चीजों का कंट्रोल आउट ऑफ रीच जा रहा है उनके, तो कहते हैं ही इज ईगोटिस्ट। और ईगोइस्ट होता है क्या? सेल्फिश, राइट। हमारे जो फौजी भाई होते हैं, क्या वो ये होते हैं? क्या वो ये होते हैं? वो होते क्या है? और आपको भी वैसा ही होना चाहिए। इस बात पे फोकस करना कि वो क्या होते हैं, इस बात को समझना। देखो बेटा, क्यों पता लगाया उसने? क्योंकि आपने सामने वाले को इग्नोर कर दिया। सामने वाले ने आपकी चिंता की, तभी तो पूछा कि कैसे हो। मैंने कल आपसे नहीं पूछा था हाउ आर यू, याद करो। किसी अनजान से नहीं पूछते, किसी अपने से ही पूछते हैं हाउ आर यू। ऐसे थोड़ी रोड पर किसी को पकड़ के हम कहते हैं हाउ आर यू, नथिंग। कल मैंने कहां पूछा था हाउ आर यू? याद करो कि कल की क्लास में मैंने आपसे हाउ आर यू नहीं पूछा था। पर आज आप दूसरे दिन भी अपना 1.5 घंटा जिंदगी का देने के लिए मेरे सामने बैठे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब आपने कुछ न कुछ रिश्ता मेरे साथ जोड़ा है, यस और नो? तो मेरी फर्ज बनता है कि मैं आपकी चिंता करूं, इसलिए चिंता की है। आपने रिटन एग्जाम दिया, प्री दिया, मेंस दिया, सारी डिस्क्रिप्टिव वगैरह सब क्वालिफाई किया आपने, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए आए हो। अग्री? जब आप इंटरव्यू के लिए आए हो तो कुछ न कुछ रिश्ता तो यूपीएससी से पहले ही जुड़ा है, यस और नो? इसलिए वो भिड़ते ही आपसे पूछते हैं। आप उनके लिए अनजान नहीं हो बेटा, वो अच्छे से जानते हैं कि आप कौन हो, कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, किस किस स्ट्रीम में कितने नंबर आए। वो सारा बायोडाटा उनके टेबल पर पहले होता है जब आपका इंटरव्यू वो लेने जा रहे हैं। अग्री नॉट अग्री? तो वो आपको पहले से ही जानते हैं, इसीलिए कहते हैं हाउ आर यू। अनजान व्यक्ति से हाउ आर यू नहीं पूछा जाता, सबसे पहले दिमाग में ये रख लो। क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? राइट। तो बहुत सिंपल सी बात, मैंने पूछा हाउ आर यू, कल नहीं पूछा था, आज पूछ रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है, अगर मैंने चिंता की तो आपको भी पलट के चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपने एक चीज इग्नोर कर दी, बोले यू हैव इग्नोर्ड। फॉइबल क्या है ये बता दो, बोले यू हैव इग्नोर्ड द अदर पर्सन। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर कर दी, द अदर पर्सन। ये एक वर्ड है, आपने कभी वर्ड सुना है टॉप? ये जानकर आश्चर्य होगा कि टॉप कोई वर्ड नहीं है, एक एब्रीवेशन है। जैसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यस। तो टॉप एक एब्रीवेशन है जिसकी फुल फॉर्म है द अदर पर्सन। अगर आपको जिंदगी में, आप बताओ, क्या आप टॉप करना चाहते हो? ये देखो कुछ का विचार ही नहीं है, ये सर ही निकल रहा है। क्या आप गर्त में सड़ना चाहते हो? ये देखो अब आवाज निकल रही, नेगेटिव पे तो ये बोल पड़ेंगे। क्या आप जिंदगी में टॉप करना चाहते हो?
बिल्कुल, जैसी इच्छा शक्ति होगी वैसी चीजें मिलेंगी। कब मिले वो एक अलग बात है। जैसी चित्त की चेतना वैसा ही परिणाम, ये बात याद रखना बेटा। आपका इनर व्यू, वो चेतना का स्तर कैसा है काम करते हुए, वो मैटर करेगा। इज इट क्लियर? वो कर्म करते हुए आप पूजा कर रहे हैं या फिर आप कुछ और कर रहे हैं, वो मैटर करेगा। इज इट क्लियर? तो जैसे मैंने कहा बेटा, आप अगर एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं या कहीं भी टॉप करना चाहते हैं, बोले नेवर इग्नोर द अदर पर्सन। स्वामी विवेकानंद हमारी नजरों में कहां पे हैं? क्योंकि किसके लिए जिंदगी जी? अपने लिए नहीं, द अदर पर्सन। कलाम साहब ने पूरी जिंदगी किसके लिए? एक फौजी भाई शहीद होता है किसके लिए? सरदार भगत सिंह ने फांसी खाई किसके लिए? खुद फांसी पे लटक गए, खुद फांसी पे लटक गए ताकि द अदर पर्सन आजाद हो जाए। यस, टॉप पर जाना है तो बेटा इस बात पर जो प्रार्थना है उसको याद करो कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है। अर्पण का मतलब है गिविंग। अपने लिए होता है टेक, दूसरे के लिए होता है गिव। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको? सबसे पहली बात मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को जॉब कहते हैं और सरकारी सेक्टर की नौकरी को सर्विस कहते हैं। सर्विस का मतलब सेवा, और सेवा हमेशा किसकी होती है? अपने लिए सेवा नहीं होती, अपने लिए भोग होता है, विलास होता है। अपने लिए अगर कोई चीज ले जा रही तो वो तो भोग है ना बेटा। ये सुनो, सर्विस किसकी होती है? राइट? जिस भी डिपार्टमेंट में आप अधिकारी बन के बैठोगे तो गांव का, देहात का कोई बुजुर्ग आदमी, कौन बेटा, वो आएगा मदद मांगने के लिए। राइट? क्या ऐसा व्यक्ति सेवा करेगा या मेवा की बात करेगा? राइट? ऐसा व्यक्ति तो मेवा मांगेगा ना। राइट? वो व्यक्ति जो इसकी चिंता करता है। आप बताओ, आप कहते हैं टॉप 5 सॉन्ग्स, क्या बोलते हो? ये टॉप 5 बनाया किसने? द अदर पर्सन ने उसको बार बार सुना होगा। ये सुनो, तब जाके वो टॉप 5 हुआ। आप कहते हैं टॉप 5 मोबाइल, ये टॉप 5 पर लेकर कौन गया? बार बार उनको खरीदा गया होगा द अदर पर्सन के द्वारा, तब टॉप पर। याद रखना बेटा, अगर जिंदगी में कभी टॉप करना है, हर एक व्यक्ति अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने मानसिक ड्रामा में आप अपने आप को बेस्ट रोल देते हो और दूसरे को घटिया, इसीलिए दूसरे भी आपको अपनी जिंदगी के मानसिक रोल में बहुत घटिया रोल देते हैं। अगर आप सामने वाले को अपने मानसिक नाटक में बढ़िया रोल अदा करने का मौका दें या बढ़िया रोल उसको दें, तो सामने वाला भी तो अपने मानसिक नाटक में आपको बढ़िया रोल देगा। ये सुनो, दिक्कत यह है कि आप अपने आप को उत्तम और सामने वाले को घटिया मानते हो, इसलिए सामने वाला भी आपको, बिल्कुल अपोजिट एनर्जी होती है इस चीज की। यस और नो? राइट? इस बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं बेटा। राइट? हम अपने आप को बेस्ट और सामने वाले को हमेशा अपने से नीचे मानते हैं। पंगा यही है, दिक्कत यही है। राइट? दिक्कत यही है। संस्कृत इस चीज को बिल्कुल सॉल्व कर देती है। भाषा है ना, मैं भाषाओं की मां से ही स्टार्ट कर रहा हूं। संस्कृत क्या कहती है? यह है प्रथम पुरुष और सामने वाला है उत्तम पुरुष। द्वितीय नहीं कहते। क्या कहते हैं? सामने वाला कौन? अगर सामने वाले को उत्तम मानना शुरू कर दो तो आप उत्तमता के शिखर पर पहुंच जाओगे। एक बात बताता हूं बेटा, अगर आने वाला 1.5 घंटा मैंने आपको आपके टाइम की, आपके पैसे की अगर पूरी क्वालिटी दी तो मुझे टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अग्री? पर अगर आने वाला 1.5 घंटा अगर मैंने आपका बर्बाद कर दिया तो मुझे गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यस और नो? ये कौन डिसाइड कर रहा है कि मैं टॉप पर जाऊंगा या गर्त में? द अदर पर्सन। तो अगर कभी दिमाग में कंफ्यूजन हो कि मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है, जिसकी आंखों में आंखें हैं, ये सुनो, जिसके प्रति मैं अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर रहा हूं इस वक्त, चाहे वो 1 ही मिनट हो, चाहे किसी रिक्शा वाले से बात हो रही है या किसी से भी, वो कौन है? एक बात याद रखना बेटा, नेवर इग्नोर द अदर पर्सन। आपके रिप्लाई में साफ आपने क्या कर दिया? यू इग्नोर्ड, बोलो, द अदर पर्सन। जिंदगी में गलती से भी ऐसा मत करना, हमेशा अपने रिप्लाई को सही रखेंगे। आज के बाद अगर कोई कहे हाउ आर यू, तो जवाब देंगे आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। सर पूछने के लिए धन्यवाद, और आप अपने बारे में बताइए सर। एंड यू कहते ही आपने किसको जोड़ा? अगर आपने जोड़ लिया तो आपने साफ दिखा दिया, बोलो यू आर विकारियस। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों काम होने चाहिए, खाली नहीं बैठना है। बोले यू आर विकारियस। आपने दिखा दिया कि आप विकारियस है। विकारियस मतलब दूसरों के सुख दुख की चिंता करने वाला व्यक्ति कौन होता है बेटा? शाबाश, बोलो विकारियस। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले कंसीडरेट। दूसरों के सुख दुख की चिंता करने वाला, दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखने वाला, चिंता करने वाला इज कॉल्ड कंसीडरेट, विकारियस। या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो अल्ट्रुइस्टिक, TRUISTIC। अल्ट्रुइस्टिक का भी मतलब बहुत परोपकारी किस्म का आदमी। या फिर वर्ड आता है, बोलो फिलैंथ्रोप। राइट? फिलैंथ्रोप का भी मतलब होता है बहुत गजब का, बहुत अच्छा व्यक्ति। फिलैंथ्रोप और फिलैंथ्रोपिस्ट जो आप कहना चाहें, तो फिलैंथ्रोप है, राइट? अल्ट्रुइस्टिक है, हाँ बेटा, फिलैंथ्रोप, एन आएगा, PHILAN, फिलैंथ्रोप। राइट? विकारियस, कंसीडरेट, अल्ट्रुइस्टिक, फिलैंथ्रोप। दूसरों के सुख दुख की चिंता करने वाला व्यक्ति, बड़ा परोपकारी किस्म का इंसान। आप बताइए, आप सामने वाले को कैसा इंप्रेशन देना चाहते बेटा, इगोइस्ट या विकारियस? तो बेटा इस फॉयबल को सेट कर लेंगे क्या?
राइट चलो एक बार फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. हाउ आर यू ऑल? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. हमेशा सामने वाले को कहीं छोड़ मत दो बेटा, कम्युनिकेशन में उसे जोड़ के रखो. जोड़ने से ही योग सिद्ध होता है. क्लियर के नॉट क्लियर? जुड़ाव समाज नहीं है बेटा, तोड़ना समाज नहीं है, जोड़ना समाज है. अग्री नॉट अग्री? तो कभी कम्युनिकेशन में सामने वाले को तोड़ के मत चलो, कहते छोड़ आई डोंट केयर. अगर आपने जरा सा आई डोंट केयर दिखाया तो वो भी अपनी तरफ से क्या कह देगा? आई डोंट केयर. तो हो ही नहीं पाएगी कोई चीज. जैसे इंग्लिश को आप आज तक कहते हैं, ठीक है तू वीक है, पढ़ी रहे, आई डोंट केयर. बेटा एक बात दिमाग में रख लेना, और चाहो तो कहीं लिख भी लेना. बहुत सारी किताबों का निचोड़ दे रहा हूं एक ही लाइन में, बहुत सारी किताबों का निचोड़ एक ही लाइन में. बोले द ट्रूथ्स यू रेजिस्ट आर द स्ट्रगल्स यू फेस. बोलो द ट्रूथ्स यू रेजिस्ट आर द स्ट्रगल्स यू फेस. जो सच्चाइयां तुम दफनाते हो, दबाते हो, जिनका सामना नहीं करते, वही संघर्ष बन के तुम्हारे आगे आज खड़ी हैं. मैथ कमजोर था, पढ़ा रहे, आई डोंट केयर. इंग्लिश कमजोर थी, पढ़ी रहे, आई डोंट केयर. जीएस कमजोर है, पढ़ी रहे, आई डोंट केयर. कम्युनिकेशन में हेजिटेशन होती है, होने दे, आई डोंट केयर. और जब इंटरव्यू फेस करना पड़ता है तब पता लगता है ये मैंने क्या कर दिया. अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा था मैं. जिन सच्चाइयों को तुम दबा देते हो और झूठ का दामन पकड़ लेते हो, जहां जहां ऐसा करोगे वहां वहां जिंदगी में संघर्ष खड़ा कर लोगे. द ट्रूथ्स यू रेजिस्ट आर द स्ट्रगल्स यू फेस. आपके अंदर से लगातार एक आवाज आती है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही नहीं है, तभी आप इस क्लास में बैठे हो. यस और नो? तभी आप 1.5 घंटा दे रहे हो. यस और नो? ये एक सच्चाई की आवाज है जो आप इस क्लास में आके बैठे हो. पर फिर क्या होगा? अभी नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे, फिर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कौन सा जिंदगी जा रही है, देख लेंगे, अभी नहीं करेंगे. द ट्रूथ्स यू रेजिस्ट आर द स्ट्रगल्स यू फेस. जिंदगी में कभी कोई सच्चाई दबाई हो. फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने किसी मैटर के लिए फैमिली को एक तरफ कर दिया. बोलो बात सुन में कि नहीं आई? कहते आई मी माई माई माइंड सेल्फ हो गए ना क्या? द ट्रूथ्स यू रेजिस्ट आर द स्ट्रगल्स यू फेस. बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट? संघर्ष जिंदगी में तभी आके खड़ा होगा जब आप सच का सामना नहीं करोगे, आप सच से भागोगे. सच्चाई कितनी भी डरावनी हो, उसके सामने खड़े हो, उसको फेस करो बेटा. क्लियर कि नॉट क्लियर? झूठ कितना भी अच्छा लगे, कितना भी बढ़िया लगे, कितना भी डेकोरेटेड लगे, कितना भी आर्टिफिशियल लगे, कितना भी अट्रैक्ट करता हो, उससे थोड़ी दूरी बनाओ. सच हमेशा कड़वा होता है. इज इट क्लियर? और सच्चाई यह है कि आज तुम गर्त में हो, शिखर तक यात्रा करनी है. मैं भी गर्त में खड़ा होकर आपको यात्रा कराऊंगा. इज इट क्लियर? वहीं से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप. धड़ाम से छलांग नहीं लगाएंगे क्योंकि गिर जाएंगे. इज इट क्लियर? बच्चा आज पैदा हुआ है तो आई विल नॉट फोर्स यू टू रन. मैं कहता हूं बस करवट ही ले लो, मेरा मन गदगद हो जाएगा. तोतली आवाज में ही बोल दो, मेरा मन गदगद हो जाएगा. क्लियर के नॉट क्लियर? पर चारों काम करो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और एक समझदारी के साथ करो. इज इट क्लियर? मैं अपना कोर्स स्टार्ट कर चुका हूं, अब जरा टेक्निक बता दूं. आई एम गोना स्टार्ट. अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस टेक्निक को मैं पिछले 10-15 मिनट से जब से पढ़ा रहा हूं मैंने अप्लाई किया है. एक बात दिमाग में कान खोल के सुनना बेटा, कि आपकी जितनी भी इंग्लिश की क्लास होनी है वो सारी की सारी न्यूटन थियरी पर बेस्ड है. किस पर बेस्ड है? न्यूटन थियरी पर बेस्ड हैं. ऐसा मैंने क्यों कहा, मेरे साथ बोलेंगे. एक बार इंटरव्यू, न्यूटन का इंटरव्यू लिया जा रहा था, और इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन उनसे किया था, और क्वेश्चन बड़ा गजब का था. क्वेश्चन था, हाउ डू यू टीच योर स्टूडेंट्स. आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन था. आपके भी दिमाग में क्वेश्चन मेरे प्रति होना चाहिए कि सर हाउ विल यू टीच अस, प्लीज टेल मी. आज मैं हाउ की बात कर रहा हूं, कल मैंने वाई की बात की थी. इफ वाई इज क्लियर, हाउ विल अपीयर. हाउ अपने आप आ जाएगा. कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर पापा आईसीयू में है, ठीक है, और बस और सब हड़ताल पे है, मेरा वाई क्लियर है कि मुझे अपने बाप को देखना है, अंतिम सांसें गिन रहा है, वाई इज क्लियर. अब मैं ये नहीं देखूंगा कि बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी, चाहे सब हड़ताल पे हो, चाहे मुझे पैदल भाग के जाना हो, मेरे पैर नहीं रुकेंगे जब तक कि मैं अपने बाप तक ना पहुंच जाऊं. अग्री? इफ योर वाई इज क्लियर, हाउ विल. क्वेश्चन क्या है न्यूटन से? कुछ ऐसा ही है, हाउ डू यू टीच योर स्टूडेंट्स. आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन न्यूटन से पूछ लिया. हाउ डू यू टीच योर स्टूडेंट्स. न्यूटन ने जवाब देना शुरू किया. उन्होंने कहा, आई नेवर टीच माई स्टूडेंट्स. मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं पढ़ाता. इतना कहा ही था कि सामने वाला जोर जोर से हंसने लगा, जो इंटरव्यूअर था. उसने हंसते हंसते पेट पकड़ लिया. कहते यार पढ़ाते नहीं, फिर क्लास में करते क्या हो? चुटकुले सुनाते हो, कहानियां सुनाते हो, इधर उधर की बातें करते हो, करते क्या हो? फिर भी बच्चे कहते हैं कि बहुत गजब का पढ़ाता है, बहुत बढ़िया पढ़ाता है, करते क्या हो? न्यूटन को गुस्सा आया. उन्होंने कहा, श्रीमान पहले मेरा जवाब कम से कम कंप्लीट होने दे, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा. आप बीच में ही बोलने लगे. इंटरव्यूअर ने माफी मांगी कि सर प्लीज सॉरी, मैं नहीं समझ पाया था, प्लीज कंप्लीट कीजिए. क्वेश्चन क्या था बेटा?
न्यूटन ने जवाब दिया, बहुत ऐतिहासिक, बहुत गजब का जवाब। उन्होंने कहा, आई नेवर टीच माई स्टूडेंट्स व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूं, व्हाट आई डू, आई पुट अ सिचुएशन बिफोर देम। यहां पे रुको, क्या उन्होंने कहा कि आई पुट अ रूल बिफोर देम? कि नाउन का रूल नंबर 5, प्रोनाउन का रूल नंबर 6, सिंटैक्स का रूल नंबर 125, नाउन का रूल नंबर 126? ये सब बकवास है। कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट, ये सब बकवास है। व्हाट द हेल दे आर टॉकिंग अबाउट, देयर इज नथिंग लाइक दैट। लैंग्वेज में ऐसा कुछ होता नहीं। क्या माँ ने ऐसे कहा था, बेटा नाउन का रूल नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का नाम, जैसे कि मां, बोलो। अब थोड़ी बोलेगा वो, क्योंकि वो तो बेचारा पता नहीं कहां चला गया, उसके अंदर का सीखने वाला। देखो न्यूटन क्या कह रहे हैं, यहां पे एक एक शब्द में अक्षर है, अक्षर एनर्जी आपको मिलेगी एक एक अक्षर से। उस अक्षर को समझो, वहां पे क्या मीनिंग रखता है बेटा। न्यूटन कहता है कि आई नेवर टीच माई स्टूडेंट्स व्हाट आई डू, आई पुट अ सिचुएशन। यहीं पे रुक जाओ, ये सिचुएशन क्यों कहा, इस बात को समझना। चलो चलते हैं जरा अपने इतिहास की बिल्कुल स्टार्टिंग में, जहां से मानव जाति का इतिहास चालू होता है, जब पहला इंसान इस धरती पर आया होगा। कोई ना कोई तो आया होगा, यस। जो पहला इंसान इस धरती पर आया था, क्या उसके पास कोई रूल था? क्या कोई कॉन्सेप्ट था? क्या कोई किताब थी? क्या कोई थ्योरी थी? वो इस धरती का पहला इंसान था जो हर एक चीज का प्रैक्टिकल करके देख रहा था। उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अग्री? He did not have any rule, concept, context. He did not have anything like that. Only one thing he had, situations. परिस्थितियां। Yes or no? दो चीजें थी, एक तो परिस्थिति, एक मनस्थिति। जो भी आविष्कार हुआ इसी के झंझावात और इसी के भूचाल से हुआ है। यस? परिस्थिति में बहुत गर्मी लगी, मनस्थिति ने एक एसी निकाल दिया। अग्री नॉट अग्री? राइट? परिस्थिति में पैर में कांटा धसा तो मनस्थिति ने एक जूता या चप्पल निकाल लिया। अग्री? सबसे बड़ा गुरु सिचुएशन है। आपने सुना होगा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बकवास है, कूड़ा है, कबाड़ है, ये झूठ है। ऐसा नहीं होता। आवश्यकता तो तुम्हें इंग्लिश की बचपन से थी, पहले क्यों नहीं आके बैठ गई इस क्लास में? पर अब जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी है कि वो आवश्यकता महसूस होने लगी है। परिस्थिति है, एग्जाम देना पड़ेगा, सीख लो, इंटरव्यू देना पड़ेगा, सीख लो, जीडी फेस करनी पड़ेगी, सीख लो, नहीं सीखी तो गए। और चिंता मत करो प्राइवेटाइजेशन की भी, यू डोंट वरी अबाउट इट। अगर कोच प्योर है तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, यू डोंट वरी अबाउट दैट। इंग्लिश तो हकीकत में पूछो तो सिलेक्शन के बाद बाकी और सारी चीजें ऑफ नो यूज। मैथमेटिक्स ऑफ नो यूज, जीएस ऑफ नो यूज, रीजनिंग ऑफ नो यूज, बट इंग्लिश ऑलवेज यूज नहीं। ज्यादातर जब चरित्र की बात आएगी तो सबसे पहले चीजें यही आ जाएंगी। गिनती के सिर्फ 5 स्टेट में हिंदी बोलती है ढंग से, बाकी सब में अगर लिंक करना है तो रास्ता क्या है? मोदी जी भी अगर कर्नाटक या साउथ साइड में कहीं रैली करते हैं तो भाषा क्या होती है? चाहे कितने ही कट्टर हिंदू समर्थक हों और हिंदी समर्थक हों। इस बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। और सांप्रदायिक चश्मे से इसको बिल्कुल मत देखना, एक शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में ही बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही। इज इट क्लियर? बहुत गजब की चीज है, इसको इसलिए सीखो कि सीखना जरूरी है। भाषा हर ज्ञान की मां है। एंड इंग्लिश इज की टू वर्ल्ड बेटा, इंग्लिश इज की टू वर्ल्ड। संसार की चाबी अगर नहीं दे पाए इस 5-6 महीने में तो शिक्षक मत कहना। संसार की चाबी आपको पकड़ा दूंगा। रीड एज मेनी बुक्स एज यू कैन। क्लियर के नॉट क्लियर? जितना हो सके उतना ज्ञान लो, पर भाषा को प्योर करो पहले। भाषा ही नहीं समझ में आ रही क्या लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, पल्ले ही कुछ नहीं पढ़ रहा, कैसे ज्ञान आ जाएगा मेरे अंदर? जब रोड़े अटके हुए हैं वकैब और सेंटेंस में, ना शब्द समझ में आ रहे ना वाक्य समझ में आ रहे, कहां से हो जाएगा? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक छोटी सी बात मैंने कही कि वो पहला इंसान था बेटा जो हर एक चीज का प्रैक्टिकल करके देख रहा था। जैसे आज आप यहां पे एक प्रैक्टिकल करने के लिए आए हैं, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं मेरे पास करने के लिए। क्या मैंने कोई किताब दी? क्या मैंने कोई रूल दिया? क्या मैंने कोई कंसेप्ट दिया? मैं लगातार आपसे प्रैक्टिकली सिचुएशंस की बातें कर रहा हूं। यस और नो? ये सब क्या है? क्या आपको लगता है कि वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस, ये बहुत भारी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव है? नहीं, ये सिचुएशंस हैं जो बोर्ड पर आपके बिखरी हुई हैं। यस और नो? हर एक वर्ड के साथ एक सिचुएशन दिमाग में आ रही होगी। आ रही कि नहीं आ रही है? मैं अप्लाई कर चुका हूं। मैंने कहा पुट अ सिचुएशन, फिर वापस आता हूं। वो पहला इंसान था धरती का जो हर एक चीज का प्रैक्टिकल करके देख रहा था। और जब उसने प्रैक्टिकल करके देखा तो 2 ही चीज सामने आई, एक तो अच्छी और एक बुरी। जो अच्छी थी उसे जानना जरूरी था और जो बुरी थी उसे जानना बहुत जरूरी था। जो अच्छी थी उसे जानना जरूरी था और जो बुरी थी उसे जानना। आप कहोगे सर अच्छी को जरूरी और बुरी को बहुत जरूरी, ये कैसे सर?
बेटा अगर अनाज 15 दिन नहीं खाया तो चल जाएगा, पर अगर जहर एक बार भी खा लिया तो। आज हम इस चीज पर पूरा पूरा फोकस करेंगे कि क्या ऐसी बुरी चीज थी कि भाषा अंदर ट्रांसफर नहीं हो पा रही ढंग से, जबकि ग्रेजुएशन तक 15 साल लगातार इंग्लिश को पढ़ा, फिर भी दिक्कत है। यानी कि कुछ ना कुछ बुरा था जो लगातार होता रहा। ये सुनो, तो कुछ अच्छे की तरफ कदम बढ़ाना है तो पहले बुरे पर कांटा लगाना है। अग्री नॉट अग्री? बिकॉज एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू, अगर वो गलत जगह डाइवर्ट हो रही थी तो उसको ट्रांसफॉर्म तो करना होगा ना, वन फॉर्म टू। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग, and everything can be created by everything and nothing can be created by. So don't sit like nothing, sit like Shiva, don't sit like Shiva. I will never teach like a Shiv, I will always teach like a Shiv. You'll find a lot of energy in my presentation. परोसूंगा ऐसे के खाने में मजा आ जाए, ऐसे नहीं कि बढ़िया सा तो खाना है मेरे पास और बहुत जबरदस्त खाना लगा दिया, आपने टुकड़ा तोड़ा मुंह में डाला, मैंने कहा खा ले, कभी तेरे बाप ने भी नहीं खिलाया होगा ऐसे। तो ये डिलीवरी कैसी हुई? डेड। जो कि डायनामिक होनी चाहिए थी वो कैसी हो गई? डेड। यही दिक्कत है। तुम्हें इंटरेस्ट जगाने का काम कोच को करना था। कोच कैटालिटिक एजेंट है आपके और ज्ञान के बीच में, वो जितना एक्टिवेट होगा उतना आपका इंटरेस्ट जगेगा। अग्री? और कोच जितना ढीला होगा उतना ज्यादा आपका कनेक्शन हल्का होगा, और आज नहीं तो कल छोड़ के भाग जाओगे तुम भाग के दिखा देना, तुम भाग ना पाओगे, इतना जगा दूंगा। वापिस आया। मैंने कहा कि पहला इंसान था जो सिचुएशंस के माध्यम से पढ़ रहा था। ये सुनो, ऐसे ही पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे उस चीज को। न्यूटन का जवाब सुन लो, बड़ा गजब का जवाब है। न्यूटन से क्वेश्चन था, हाउ डू यू टीच योर स्टूडेंट्स? उन्होंने कहा, आई नेवर टीच माई स्टूडेंट्स व्हाट आई डू, आई पुट अ सिचुएशन बिफोर देम, दे रिएक्ट ऑन इट एंड लर्न। वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और अपने आप सीख जाते हैं। दे रिएक्ट ऑन इट एंड लर्न। बहुत गजब की बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पे न्यूटन ये समझाना चाहते हैं बेटा आपको कि आपका जो ब्रेन है वो फोटोग्राफिकल सीखता है। कैसे सीखता है? शब्दों को सीखना इसकी औकात नहीं है, शब्दों को सीखना आप इसकी औकात नहीं है, फोटोग्राफिकल यानी कि चित्रों से सीखता है। जैसे आपने बच्चों की किताब देखी होगी, ए फॉर एप्पल, साथ में एप्पल छपा होता है, बी फॉर बॉल, साथ में बॉल छपी होती है। यस, ये अक्षर आपने कैसे सीखे? चित्रों के माध्यम से। राइट? इस बात को समझना। मैं बहुत सारे प्राइमरी टीचर से पूछ चुका हूं, मैंने कहा ये छपा क्यों होता है, साथ में छपा क्यों होता है, ए सीधा लिख दे तो कहते होता है ऐसे ही नहीं। अगर एप्पल ना छपाओ दुनिया की कोई ताकत आपको ए याद नहीं करा सकती थी, अगर बॉल ना छपा होता तो बी याद ना होता है। हिंदी तो आपकी मातृभाषा, देखो हिंदी कैसे सीखी, अनार, साथ में अनार छपा हुआ है, बीच में दाने वाने गिरे हुए, थोड़ा कटा हुआ, याद आया? आम, साथ में आम छपा हुआ है, अगर ना छपाओ दुनिया की कोई ताकत आपको वो याद नहीं करा सकती थी। अनार नहीं याद होता, ये तो भारी भारी वर्ड्स हैं। इससे भी आगे जाके परम श्रद्धेय, जिनकी प्रति हमारी श्रद्धा हमेशा प्योर रहती है, स्वामी विवेकानंद जी, बहुत गजब का। न्यूटन को पीछे छोड़ देते हैं, न्यूटन की औकात क्या, उनके आसपास भी खड़े हो जाएं। गजब की बात कहते हैं, ध्यान से सुनना, अपने अंदर के स्टूडेंट को जगा के सुनना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इससे पूरा का पूरा आपका सीखना प्रोसेस हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं आप ही के लिए, यूथ के लिए, किसी भी अज्ञात को जानने के लिए किसी न किसी ज्ञात से पहचान बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है तो आप अज्ञात को कभी जान नहीं पाओगे। To reach the unknown, you have to be known to something known. If you are not known to anything known, you cannot reach the unknown. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि सर ना चकराए आपका, क्योंकि शब्द ये किसी घटिया हरियाणवी सिंगर या ऐसे किसी पंजाबी सिंगर विंगर की नहीं है ये बातें जो आपको खट से समझ में आ जाए। क्या बात समझ में आई? बहुत बड़ा प्रोसेसर चाहिए होता है बड़ी चीजों को खींचने के लिए। अग्री? मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि दिमाग में हमारे आ सके। उन्होंने कहा कि किसी अज्ञात को जानने के लिए किसी न किसी ज्ञात से पहचान बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है तो आप कभी भी अज्ञात को जान। दो लोग थे जो ज्ञात थे आपको इस दुनिया में पैदा होती है, आपके मम्मी एक पापा। यस, उनकी उंगली पकड़ के उनकी गोद में आप इस पूरे अज्ञात संसार को जान पाए। पर अगर वो कोई भी अगर अज्ञात से अज्ञात में ही उतर जाते, पैदा होते और डस्टबिन में फेंक दिए जाते। क्या डस्टबिन ज्ञात है या अज्ञात है? अज्ञात से अज्ञात में ही समा जाते आप। अब इसको थोड़ा सा आपके पढ़ने से ले आता हूं। इफ यू वॉन्ट टू रीच द अननोन, इट कैन ओनली बी थ्रू नोन। इफ यू आर नॉट नोन टू एनीथिंग, यू कैन नॉट रीच द अननोन। बच्चे को सेब पहले ही ज्ञात है, उसने सेब 1000 बार खाया है, देखा है, यस और नो? तो ये उसे ज्ञात है। और ये क्या है? अगर बच्चे को कुछ भी अज्ञात सिखाना है तो पहले उसे क्या दिखा दो? ज्ञात। अज्ञात तक पहुंचाना है तो पहले ज्ञात से यात्रा होगी। चलो छोड़ो इंग्लिश, मैथ पे आ जाते हैं। बड़े शातिर लोग हो तुम, स्वामी विवेकानंद को पहले ही प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, बस समझते नहीं हो। आओ दिखा देता हूं। मैथ का सवाल आप सॉल्व करने बैठ गए, पहले ही जब सवाल करने आप बताओ उस सवाल का आंसर ज्ञात है या अज्ञात है?
अज्ञात है। अच्छा ठीक है, आंसर अज्ञात है, ये आपने मान लिया। पर आप बड़े शातिर हो, पहले ही कहते हो माना मूलधन x, पहले ही मान लिया कि ज्ञात है, और उस ज्ञात को पकड़ के अज्ञात तक पहुंच जाते हो। आप कहते हो लेट द प्रिंसिपल बी 100, और उस ज्ञात को पकड़ के कहां तक पहुंच जाते हो? गजब के लोग हो, प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो आप उनको, और थ्योरेटिकली उनका विरोध करते हो। उनकी मूर्ति पर गाली लिख देते हो, उनके कपड़े फाड़ देते हो जेएनयू में, और उन्हीं को फॉलो करते हो। गलत बात है, बहुत गलत बात है। बात बिल्कुल सही कही कि किसी अज्ञात को जानना हो तो यात्रा सिर्फ और सिर्फ ज्ञात से हो सकती है। अगर आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है तो आप अज्ञात को जान ही नहीं सकते बेटा। जो आप ये माना मूलधन x कर रहे हो, और क्या आंसर बगैर लेट द प्रिंसिपल बी 100 के आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता ना। यस और नो? कोच क्या होता है, चिंता ना करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि टीचर क्या होता है। महान शिक्षकों को जानकर शिक्षक बना हूं। आई एम नॉट एक्सीडेंटल टीचर। ग्रेजुएशन के अलावा कम से कम 250-300 किताबें पढ़ चुका हूं। टारगेट 2,500 से 3,000 का है ग्रेजुएशन के अलावा। क्लियर कि नॉट क्लियर? कि ग्रेजुएशन तक जो सीखा, जब तक वो नहीं भुलाया तब तक जिंदगी को ज्यादा समझ ना पाओगे गहराई से। इस बात को समझना। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कितनी वैल्यू है समाज में? 0 आपने बोला। कोई 8-10 हजार का छोटू रख लेगा बस आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं। योर एजुकेशन विल नॉट गिव यू एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू क्वालिफाई। एजुकेशन प्लस क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन का कोर्स है। यू विल क्वालिफाई योर सेल्फ। होता है ना, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया, क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? एंड यू क्वालिफाई विद द पावर ऑफ थॉट, with the power of your actions, with the power of your habits, with the power of your character and personality, you can gain the power of destiny. Agree not agree? ये सब होता है किससे? अक्षर से। ये सब होता है किससे? अक्षर से। And अक्षर is energy and energy is अक्षर। अक्षर माने cannot be created, cannot be destroyed. राइट? तो बहुत सिंपल सी बात मैंने कही। क्या कही मैंने एक छोटी सी बात कही बेटा, कि उन्होंने कहा कि ठीक है ज्ञात अज्ञात। अब इसमें एक छोटी सी बात, न्यूटन की बात क्लियर हो गई क्या? यहां से एक बात समझ आ गई हमें। बोले लैंग्वेज। मैं इतना दम क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि जीएस भी लैंग्वेज से ही पढ़ाई जाएगी आपको। चाहे कोई साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई चुप होकर पढ़ा के दिखा दे। कोई मैथमेटिक्स है तो बोल के ही पढ़ाएगा, कोई रीजनिंग है तो बोल के ही पढ़ाएगा। यानी कि बगैर भाषा के तो कोई ज्ञान ट्रांसफर आपके अंदर हो ही नहीं सकता। और सीख क्या रहे? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का रास्ता प्योर होना चाहिए या इम्प्योर? क्योंकि अगर वो इम्प्योर है तो आपकी सारी लर्निंग इम्प्योर हो जाएगी। भाषा हर ज्ञान की मां है। अगर भाषा ही ना होती तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ज्ञान ट्रांसफर। बस इस बात को समझ लो। यू आर लर्निंग द ग्रेटेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज कॉल्ड लैंग्वेज बेटा। वैल्यू इट, रिस्पेक्ट इट। डोंट वैल्यू मी, डोंट रिस्पेक्ट मी। इज इट क्लियर? भाषा को बहुत रिस्पेक्ट दो, बहुत सम्मान दो, बहुत इज्जत दो। और गुरु क्या होता है चिंता ना करो, मैं जानता हूं। आपको इस भाषा में कुछ भी ज्ञात नहीं है। आपने कहा सर सब अज्ञात है, मैं बिल्कुल जीरो हूं। कहने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं। मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में अंधेरा है। गु ऑलरेडी है, रू मुझे लेके आना है। गु का मतलब डार्कनेस, रू मतलब जो उसको दूर करे, तो अंधेरे को दूर करने वाला। तो गु तो आपके पास ऑलरेडी है। गु मीन्स डार्कनेस, संस्कृत का शब्द है। रू का मतलब द वन हु फिनिशेस इट। क्या बात समझ आई कि नहीं बेटा? राइट? यू डोंट वरी, आई नो यू हैव गु, आई नीड टू ऐड रू टू इट। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? पर वो आपकी जिंदगी मुझे चाहिए ताकि मैं ऐड कर सकूं। राइट? तो बहुत सिंपल सी बात। आप कहते हो सर कुछ भी ज्ञात नहीं है, पर ये उंगली ज्ञात है। अगर उंगली ज्ञात है तो नरेंद्र नामक एक व्यक्ति विवेक का आनंद लेने वाला विवेकानंद बनेगा, अगर रामकृष्ण परमहंस जैसा कोई गुरु मिल जाए। इफ योर वाई इज क्लियर, हाउ विल अपीयर। टीचर आ जाएगा, बस वाई को लेके आओ दिमाग में। वाई आई मीन मुखर्जी नगर। आप हाउ को ढूंढ लोगे, आपकी अंतस उस चीज को खींच लेगा। ये बात याद रखना। क्लियर के नॉट क्लियर? बट वाई हैज टू बी क्लियर। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई। बोले लैंग्वेज इज अ साइंस ऑफ S3। लैंग्वेज इज अ साइंस ऑफ। लैंग्वेज एक विज्ञान है। रूल नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, चैप्टर नहीं है। और अगर साइंस है तो कारण और परिणाम में कोई ना कोई संबंध जरूर होगा सिचुएशन का। यस और नो? कॉज एंड इफेक्ट के बीच में कोई सिचुएशन घटित हो रही होगी जो कॉज की वजह से इफेक्ट हुआ होगा। अग्री? अगर इफेक्ट हुआ होगा तो कॉज होगा, और बीच में एक सिचुएशन होगी जिसको मुझे रिलेट करना होगा, वही साइंस है। बोले लैंग्वेज इज अ साइंस ऑफ S3। बिल्कुल लिखना नहीं भूलेंगे, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं बेटा। S3 का मतलब है, बोले साइट, साउंड, सेंस। साइट है, साउंड है और सेंस है।
अगर इन तीनों चीजों को कोई एक साथ रख दे तो वो भाषा करा रहा, नहीं तो बकवास कर रहा है बेटा। राइट? कोई भिड़ते ही पहले ही चैप्टर में आके लग जाते हैं पार्टिटिव है, अर्जंट है, ये। अरे भैया उसको छोड़ दो। अभी बच्चे को भाषा ही आज तक जिंदगी में नहीं समझ पाई है। ग्रेजुएट बैठे हैं सामने, नहीं पता भाषा होती कैसे है। भाषा इतनी प्रैक्टिकल है कि अनपढ़ मां एक अनपढ़ बेटे को सिखा सकती है, इतनी आसान है। आपने खामखा उसे उलझा के रखा है। क्लियर के नॉट क्लियर? हमारे अनपढ़ भी कौन सी भाषा बोलता है? हिंदी। तो मेरे हिसाब से संज्ञा सर्वनाम कर्ता कारक भूतकाल भविष्यकाल ये सब आता होगा उसको। लैंग्वेज इतनी जीवंत है जैसे कि मैं और आप, और जीवित तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। यू डोंट वरी अबाउट दैट एंड इट विल हैपन। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? और याद रखें, यूट्यूब पे ये क्लास हमेशा पड़ी रहेगी। अगर झूठ बोलो तो दिखा देना, सर आपने ये कहा था। रिकॉर्डिंग पे लगा देना फोन कि सर देखो डेमो क्लास में ये बोला था और आखिरी तक ये करके नहीं दिखाया। जुबान देता हूं ये सब होगा। एंड यू हैव ऑल द राइट्स रिजर्व टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मी इफ आई गो रॉन्ग, अगर मैं गलत करता हूं आपके साथ। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? यानी कि गुरु होते हुए अगर आपको अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं खींचा तो फिर काहे में टीचर बना? इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोले लैंग्वेज इज अ साइंस ऑफ साइट, साउंड एंड सेंस। देखो अब इसमें न्यूटन और स्वामी विवेकानंद को दिखाता हूं। आई पुट अ सिचुएशन बिफोर यू। सिचुएशन कौन सी? जो ज्ञात हो। यू रिएक्ट ऑन इट एंड लर्न। तो लर्न क्या करोगे? जो अज्ञात हो। सेब ज्ञात था, साइट का मतलब आंखों में। आंखों में कुछ ऐसी फोटोग्राफ जो से ऑलरेडी ज्ञात है। कानों में साउंड डाल दो, सेंस अपने आप। एक बात बताओ, ये शब्द क्या लेकर पैदा हुए थे? क्या आपको स्पेलिंग पता थी जब आप पैदा हुए? क्या मतलब पता था? हुआ क्या? आंखों में एक चेहरा रोज दिखाई देता और कानों में साउंड पड़ता माँ। आंखों में होता चेहरा, साउंड पड़ता माँ। आंखों में होता चेहरा, साउंड पड़ता माँ। एक टाइम आया दिमाग ने ये सेंस बना ली कि चेहरा मतलब, तो बच्चा स्कूल जाने से पहले ही क्या कहता है? क्या कहता है? माँ। आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, कॉमन नाउन। क्या कहता है? नहीं, वो सीधा क्या कहता है? माँ। क्योंकि कुछ एक को ये चिंता हो रही होगी कि सर चैप्टर कौन सा करा रहे ये नहीं पता लग रहा है। अरे एक बात बता, ग्रेजुएशन तक तूने सारे चैप्टर रटे, कहां हैं? जहां थे वही हैं। समझ आ रहा है? राइट? इस बात को समझना प्लीज। अगर आप वही करते रहे जो करते आए हो तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। और अगर जिंदगी में कुछ ऐसा अचीव करना है जो तुम्हें चाहिए और जो तुम्हारे पास नहीं है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैंने आज तक, उसके लिए तैयार रहो। मैं नोन हूं, यात्रा अननोन की होगी। नेगेटिव पॉइंट आपको नोन था पर मुझे सिखाना तो फॉइबल था ना। ये सुनो, यही चल रहा है कि कुछ ऐसा जो ज्ञात। राइट? तो मां का चेहरा, तो देखते ही उसकी मां को, अपनी मां को देखते ही कहता है मां। उसकी चाची को खड़ा कर दो, क्या कहेगा? मां। दूर उसकी मां जो काम कर रही है उसको देखकर कहता है मां। अगर इतनी गहराई से सीख सको तो भाषा सीख पाओगे, नहीं तो रहने देना। तुम सोचते हो चैप्टर पढ़ने से भाषा आ जाएगी? सारे चैप्टर कराऊंगा, कुछ छोड़ दूं। अगर इंग्लिश में जो पढ़ाया जा सकता है पढ़ा के भेजूंगा। अगर मुझसे पढ़ा फिर किसी और से पढ़ने की जरूरत हुई तो आई एम नॉट अ टीचर एट ऑल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सब पढ़ा के भेजूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। पर भाषा को जैसे दिखा रहा हूं वैसे देख लेना बेटा। इस एंगल से देखना जैसे छोटे से बच्चे ने मां बोल दिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर ऐसे सीखा तो भाषा सीख जाओगे। इज इट क्लियर? वैसे ही हम सब सीख सकते हैं। एक बात बताओ, मुझे अगर फॉइबल याद कराना था तो मैंने आते ही आपकी बात को पकड़ लिया और वहां से आपके दिमाग में एकदम आ गया, आई विल नॉट गिव। बहुत अच्छी आवाज, बहुत बढ़िया कॉपरेशन आप लोगों का। आई विल नॉट गिव एनी फॉइबल टू द इंटरव्यूअर। अगर मुझे आपको विकार्य सिखाना था तो मैं कलाम साहब की फोटो आपको दिखा रहा हूं, कभी स्वामी विवेकानंद, कभी सरदार भगत सिंह। बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो दिमाग में विकार्य सेट हुआ कि नहीं हुआ? राइट? अगर मुझे इगोइस्ट और इगोटिस्ट समझाना था तो डेफिनेटली मैं बातें करने लगा नेताओं की कि देखो वो इगोटिस्ट होते हैं, बोस्टफुल होते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा सारा का सारा कोर्स यही होगा कि आई पुट अ सिचुएशन बिफोर यू, यू रिएक्ट ऑन इट एंड लर्न। स्टार्ट करें। राइट? दो चीजें हैं, एक तो वर्ड्स और एक तो वोकैबुलरी और एक सेंटेंस मेकिंग। इन दोनों चीजों पे हमें चलना है। वर्ड्स की मैं बात करता रहूंगा, जरा सेंटेंस को स्टार्ट कर लो बेटा। क्योंकि ईंटों में माथा मारने से कुछ नहीं होगा, मुझे घर भी बनाना आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि वर्ड फॉइबल 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 20 बार फॉइबल फॉइबल ही बुलवा दिया। दिमाग खराब है? व्हाट द हेल यू आर डूइंग विद द स्टूडेंट्स? ये कर क्या रहे हो? H2 चिल्लाने से प्यास बुझ जाएगी क्या? जब तक उसका इमोशन ना जगे उस चीज के प्रति। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? राम 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 चिल्लाने से भगवान नहीं आएगा बेटा। भाव से बोलना होगा और भाव वो को व्यक्त करने की कला भाषा है। और भाषा में जब भाव को व्यक्त करना हो तो आपको एक वाक्य बनाना होता है। वाक्य मतलब जब तक शब्दों के साथ वाक्य नहीं लेते तब तक दिक्कत रहेगी बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग ही वो यात्रा है जिसके लिए आप यहां पर आए हैं। लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स डेफिनेटली एक सिस्टमैटिक तरीके से हम लेंगे। राइट? उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, एक उस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे जो काम करेगा। राइट? सारे वो मैकेनिज्म छोड़ देंगे जो काम नहीं करेंगे। सेंटेंस मेकिंग ही वो चीज है जिसके लिए आप मेरे सामने बैठे हैं। सेंटेंस मेकिंग पूरी भाषा है, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या है? सेंटेंस। ऐसे में क्या है? सेंटेंस। एरर फाइंडिंग में क्या है? फिल इन द ब्लैंक में क्या है?
सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या है, क्लोज टेस्ट में क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज में क्या है, लेटर राइटिंग में क्या है, सेंटेंस ही तो है। और है क्या इसके अलावा? क्वेश्चन कौन सा होता है? कोई भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं सेंटेंस मतलब, तो कहने लगेंगे अपनी क्लास में कि सेंटेंस मतलब होता है 5 तरीके का वाक्य। पहला होता है असर्टिव वाक्य, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव वाक्य, तीसरा होता है इंपेरेटिव, फिर होता है ऑप्टेटिव, फिर होता है एक्सक्लेमेटिव। तेरा दिमाग खराब है, बना क्या रहा है बच्चे का तू? ऐसा कुछ नहीं होता, ये बकवास है। मेरे साथ बोलेंगे, बोले सेंटेंस मेकिंग इज इक्वल टू लाइफ मेकिंग। बोलो भाई, जितने मोदी देशभक्त है उतने ही राहुल गांधी भी देशभक्त हैं। बस एक ही चीज में राहुल गांधी लैक कर रहे हैं, क्या? सेंटेंस मेकिंग। क्योंकि कोई सर्टिफिकेट नहीं हो गया कि भैया सब एक ही व्यक्ति को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मोदी जी के बराबर के देशभक्त आप भी हैं, अग्री? अंतर किस चीज का है? आपकी आवाज कहीं जंगल में गूंज रही है, उनकी आवाज लाल किले पर। क्लियर कि नॉट क्लियर? मैं पूरा सम्मान करता हूं मोदी जी का, क्योंकि मैं तो ना तो अंधभक्त हूं ना मैं कट्टर विरोधी, मैं तो मनुष्य हूं। जैसा होगा वैसा दिखेगा। मोदी जी को देशभक्त होने के नाते सलाम करता हूं, पर इकोनॉमी की बुरी हालत के लिए उनको गलत कहते हुए भी मैं झिझकूंगा नहीं। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? इसे कहते हैं इंसान। गेटिंग नॉट गेटिंग? तो इस बात को समझना बेटा। मैं कहता हूं, एक छोटी सी बात मैंने कही कि सेंटेंस मेकिंग इज इक्वल टू लाइफ मेकिंग। क्या इस बात से सहमत हैं आप? 5 मिनट इंटरव्यू में आपको बोलना था, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में एक कैंडिडेट बहुत जबरदस्त बोल के गया, कॉन्फिडेंटली सारी चीजों को टैकल किया। और एक व्यक्ति आया, उससे कहा जरा नारी सशक्तिकरण के ऊपर 5 मिनट बोलो, तो वो व्यक्ति बोलने लगा, क्योंकि उसे पढ़ाई ये गया था। तो उसने कहा नारी सशक्तिकरण, तो आपने कहा noun is a name of something, pronoun is the place of noun, adjective which modifies and qualifies a noun, and adverb has all the traits which what the hell, उठा के बाहर फेंक देंगे आपको। yes? क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड और सेंटेंस मुंह से बाहर आने चाहिए थे। क्लियर कि नॉट क्लियर? स्मृति में अगर वो चीज होती तो मुंह से निकल पाता, और ढंग से अगर 5 मिनट भी भाषा का इस्तेमाल में कर पाता तो मेरी जिंदगी बदल जाती। सब रिटर्न क्रैक किए और इंटरव्यू से मुझे वापस भेज दिया। कितना पेनफुल होता है वो मोमेंट। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेंटेंस मेकिंग। आपको कहा गया कि इस टॉपिक पर ऐसे लिखो, ये सब सेंटेंस मेकिंग है। एरर फाइंडिंग, फिल इन द ब्लैंक, ये सब क्या है? सेंटेंस मेकिंग। क्योंकि जिससे सेंटेंस नहीं बन रहा वो लाइफ खाक बनाएगा, क्योंकि भाषा का भाग्य से सीधा संबंध है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपकी भाषा को इसलिए चेक किया जाता है कि कितने लेवल की भाषा है। और जीएस की भी अपनी भाषा है, मैथ की भी अपनी भाषा है, गिनती की कुछ टर्म्स हैं जो अटकती हैं। ये सुनो, उन्हीं टर्म्स के लिए आप कोच के पास जाते हैं। तो आप सहमत हैं कि लाइफ मेकिंग इज इक्वल टू सेंटेंस मेकिंग? यस और नो? बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, इस सेंटेंस में इसी को भाषा कहते हैं, राइट? 1.5 घंटा मेरे सेंटेंस मेकिंग कैसे होंगे, इसी पर आप मेरा सिलेक्शन या रिजेक्शन करेंगे। अग्री? ऐसे ही एग्जामिनेशन में आपके सेंटेंस मेकिंग कैसे होंगे और इंटरव्यू में जीडी में आपके सेंटेंस मेकिंग कैसे होंगे, उस पर आप, जो कसौटी मेरी है वही कसौटी आपकी होनी है, तैयार रहो। जिस जजमेंट से आप मुझे देख रहे हो इसी जजमेंट से आपको देखा जाएगा, उसके लिए तैयार रहो, उसी के लिए तैयार कर रहा हूं। क्लियर कि नॉट क्लियर? आपकी जजमेंट वाली आइज क्या मेरे अंदर कोई हेजिटेशन पैदा कर रही है? पर अगर आपको यहां खड़ा कर दूं तो आपको पसीना आ जाएगा। बोलो यस सर। जितना स्वीकार कर लोगे उतना ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। क्या इस बात को समझ में आई? जिस दिन दुनिया की जजमेंट आपको प्रभावित करना बंद कर दे, समझ लेना तुम कामयाब हो गए। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द, कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो। जजमेंट से ही तो दूर होने की बात करेंगे। दुनिया तो क्या पता क्या मांगेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट अपनी तरफ से बेस्ट करना है जितना हो सके। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बहुत सिंपल सी बात, सेंटेंस मेकिंग इज इक्वल टू लाइफ मेकिंग। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है। तो वाक्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात मैं बात करूं कि सेंटेंस मेकिंग ही पूरी लैंग्वेज है। और जो लैंग्वेज का बेस है ना बेटा, बेस डाल रहा हूं आज मैं, आराम से डालूंगा, कोई जल्दबाजी तो नहीं है, राइट? जो लैंग्वेज का बेस है वही आपकी लाइफ का भी बेस है। जो लैंग्वेज का बेस है वही आपकी लाइफ का भी बेस है। अब सवाल उठता है कि मेरी जिंदगी का बेस क्या है, राइट? यानी कि आपकी जिंदगी जिस पर टिकी है उसी पर भाषा भी टिकी है। गजब की बात हो गई। इसका मतलब लाइफ और जिंदगी और भाषा क्या है? बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है बेटा। आपकी जिंदगी का बेस और भाषा का बेस बिल्कुल सेम है। आपकी जिंदगी टिकी है काम पर। किस पर? काम, कर्म, क्रिया, जो आपका दिल करे। आपको कि सर कैसे जिंदगी का बेस काम कैसे है? उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना बोलना बताना, और तो और सांस लेना भी क्या है? एक काम है। अगर मैं काम शब्द को जीवन से निकालूं तो शरीर अभी गिर पड़ेगा। यस और नो? अभी क्या भी गिर पड़ेगा, क्योंकि सांस लेना भी एक काम है, राइट? बगैर काम के तो शरीर नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, क्या जिंदगी का कोई ऐसा क्षण है जब हम काम से अलग हो?
कुछ कह रहे सर सोते हो तो हम कोई काम नहीं करते। बेटा सोते वक्त चद्दर ओढ़ना, करवट बदलना, सांस लेना, सपने देखना, सब क्या है? काम तो है। जब तक शरीर में तब तक काम है। बिल्कुल सही, एक भी ऐसा क्षण नहीं जब हम काम से अलग हो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इज ए नाउन और अ वर्ब? ये बॉडी एक चीज का नाम है या फिर एक काम है? दिस बॉडी इज अ नाउन और अ वर्ब, राइट? थ्योरेटिकली इट्स अ नाउन बट प्रैक्टिकली इट्स अ वर्ब। जो बात बता रहा हूं अगर वो समझ में आ गया तो द हिंदू का एडिटोरियल आज ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। सच बोल रहा हूं, जोड़ूंगा मैं उससे। ज्ञात से स्टार्ट किया है पर खत्म हमेशा ज्ञात पर करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। पर ज्ञात पर दम लगाना होगा। जब मैं वार्म अप करा रहा हूं एकदम से हैवी सेंटेंस रख दूं क्या? हैवी वजन रखते इंजरी आ जाएगी, आप ऑलरेडी इंजर्ड हो और इंजरी एग्रावेट हो जाएगी। यस, तो मुझे जरा ज्ञात से लेने दो और पूरा पार्टिसिपेट करो। इस बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। ये बॉडी जो है ना बेटा, इसको भी देखो एडिटोरियल पे लेके आऊंगा, द हिंदू से लेके आऊंगा, न्यूज़पेपर से जोड़ूंगा, चिंता ना करो, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो बॉडी है, इट्स अ नाउन और अ वर्ब। इट्स अ वर्ब, प्रैक्टिकली इट्स अ वर्ब बट थ्योरेटिकली इट्स अ नाउन। ये काम है बेटा। कैसे प्रूव करता हूं? इस शरीर के अंदर, मेरे शरीर के अंदर हार्ट अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, ब्लड अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ब्रेन अपना काम कर रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं। तो आप मुझे देखते ही कहते हो टीचर, मेरे पापा कहते हैं बेटा, वाइफ कहती है हस्बैंड, बेटी कहती है पापा, बहन कहती है भाई, मैं सबका सब कुछ हूं। पर अगर मेरा हार्ट अपना काम करना बंद कर दे और शरीर गिर पड़े, क्या मेरे पापा आप कहेंगे बेटा है? आप कहेंगे मिट्टी है, या तो जला दो या दबा दो। कमाल है, शरीर के अंदर काम रुकते ही ये मिट्टी हो गया। अब इसे शरीर भी नहीं कहा जा रहा, कहते मिट्टी है तो जला दो या दबा दो। डेड बॉडीज को तो तुम्हारे मां बाप भी नहीं ढो सकते बेटा, मैं क्या खाक ढोऊंगा? तभी तक समाज से संबंध रहता है जब तक उस पर ई की मात्रा लगी हो। खुद मां बाप जला देते हैं, अग्री नॉट अग्री? इसलिए जब क्लास में बैठो तो मुझसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना अगर आपके अंदर वो ई की मात्रा ना हो। क्या बात समझ में आई कि नहीं बेटा? मैंने कहा दिस बॉडी इज अ वर्ब, राइट? ये काम है। आप महसूस करो, ईश्वर की के आदेश से शरीर के अंदर हार्ट, किडनी 24 घंटे 7 दिन लगातार काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट? पर बाहर वाला शरीर सुस्त पड़ा है। तो एक पहिया घूम रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और एक पहिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। विरोध होगा तो रोग होगा, वियोग होगा, असफलताएं होंगी। पर अगर मान लो अंदर शरीर के काम चला और बाहर का शरीर जो कि मेरी मोमेंट में, अगर वो भी जबरदस्त काम करने लगे तो देखो बेटा, ये गति आ गई क्या? इस गति में डेफिनेटली प्रगति है, यश है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। तो मोमेंट लेके आओ अपने बाहर के शरीर में। इस मास में जब मोमेंट आ जाएगी तो इसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी। अग्री? इस मास में जब मोमेंट आ जाएगी तो इसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, चीजों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा। अग्री? पर दिक्कत क्या कि मास तो है पर मोमेंट है ही नहीं, तो ग्रेविटी पकड़ के बैठी हुई है, तुम्हें बढ़ने नहीं दे रही। इस मास में मोमेंट लेके आओ। जितना मोमेंट लेके आओगे, अगर कोई मास जितनी गति से घूमता है उसका आकर्षण उतना ही तेज, ज्यादा काम करो। क्योंकि शरीर का मतलब काम है। बॉडी मीन्स वर्ब, बॉडी मीन्स नॉट अ नाउन, राइट? और ये जो शरीर है ना, इसको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? शरीर को काम। आप इसे जिम में जाके थोड़ा काम जरा देके तो देखो कैसा फूल जाता है, खुश हो जाता है। यस, कभी देख के देखो इसको काम। और इसे काम मत दो, ये कितना ढीला और कितना सुस्त, और भूख तक नहीं लगती। जब शरीर से काम लेते हो 2 रोटी फालतू खाते हो। अग्री? जब शरीर से काम नहीं दे रहे तो जो अंदर है वही उल्टाने को होता है। यस, कितना भी ज्यादा खा लिया हो, सुबह उठ के थोड़ी सी रनिंग कर दो जरा, मान लीजिए आधा घंटा आपने रनिंग कर दी तो कुछ भी खाया था डाइजेस्टेड। अग्री? पर कुछ खा लिया और इसे काम नहीं दिया। शरीर को सबसे अच्छा लगता है काम। ये शरीर चंदन का वृक्ष है बेटा, जितना घिसोगे ना उतनी खुशबू आएगी, और खाली छोड़ दिया तो रोग रूपी सांप लिपट जाएंगे। तो काम से बचना नहीं है, काम में और घुसना है। इज इट क्लियर? तो क्या आप मानते हैं जिंदगी का बेस काम है? आवाज थोड़ी कम है। तो बेटा लैंग्वेज का भी बेस काम है। काम को आप वर्ब कहते हैं। आप छोटे बच्चे नहीं है, 5वीं 6वीं क्लास के, आप जानते हैं कि काम को वर्ब कहा जाता है। दैट यू ऑलरेडी नो। आप पहले ही जानते हो कि काम को क्या कहा जाता है? वर्ब, राइट? छोटे से बचपन से ही हम जानते हैं काम को वर्ब कहते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं बेटा। मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर बेस वर्ब है, न्यूज़पेपर को पढ़ने का एंगल आज से चेंज कर लेना। ये पूरा न्यूज़पेपर क्या है? अब देखो जोड़ता हूं, मैंने कहा था ना जोड़ूंगा, आज अब आपके लेवल पे ले आता हूं इसको। ये पूरा न्यूज़पेपर क्या है? इस दुनिया में जहां जहां जो जो काम हुआ है उसी का ब्यौरा होगा। आवाज नहीं आई। कहीं किसी बच्ची का रेप हो गया, क्या रेप होना काम है? क्या जला देना काम है? क्या निरशंस हत्या करना काम है? क्या एनकाउंटर करना काम है? क्या मुजरिम को पकड़ना काम है? सब काम है ना। अगर वो काम समझ में आ जाए तो सब समझ में आएगा। अगर मुझे कुछ लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि इसमें काम क्या हुआ है। अग्री?
अगर मुझे वो सेंट्रल आइडिया क्या होता है? काम ही तो है। कहते हैं ना कि इस पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया बताओ। मुझे बतानी नहीं आ रहा, क्योंकि किसी ने बताया नहीं आज तक। अब कुछ को तो ये नहीं बताओगे सेंट्रल आइडिया क्या है, आगे पता लग जाएगा अगर नहीं पता तो। पर जो एक दो एग्जाम दे चुके उन्हें पता कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो कहते हैं जरा ऑथर की टोन बताओ। टोन मतलब कि वो काम को किस टोन में प्रेजेंट कर रहा है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होता है नहीं होता? कोई नहीं बातें करता इन चीजों के बारे में, जिन चीजों की मैं बातें कर रहा हूं। वो बिड़ते क्या बातें करते हैं? पार्टिटिव है, अर्जेंट है, अरे ऐसे कभी भाषा आई नहीं। और चिंता ना करो, ये सब करा दूंगा जो मैं बोल रहा हूं। अगर मुझे पता है तो इसका मतलब मैं जानता हूं। अगर मैं चांद दिखा सकता हूं तो उंगली का भी पता होगा। बस ये है कि मैं सीधी चांद की बात करूं, मैं उंगली में नहीं अटकाना चाहता आपको। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट? चैप्टर पर नहीं, भाषा पर आओ बेटा। भाषा समझ में आ रही है? आज के बाद जब अखबार पढ़ो तो सबसे पहले क्या फोकस करोगे? किसी भी वाक्य में काम क्या है। क्लियर कि नॉट क्लियर? बस जब द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये देखो, निशान लगा लो कि कौन सा काम हुआ। बस पूरे के पूरे अब न्यूज़पेपर को स्कैन करके देखो कि क्या वो काम समझ में आ रहे, तो आप पाओगे कि ये पूरा आर्टिकल मुझे समझ में आ गया। कहीं ब्राजील में कोई काम हुआ, कोई मैच हारा जीता, काम हुआ, स्पोर्ट्स पेज पे मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स में कोई रेपो रेट नीचे गई ऊपर गई, काम हुआ, ये आ जाएगा। कोई महंगाई ऊपर गई नीचे गई, क्या काम हुआ? राइट? कहीं इन्वेस्टमेंट हुई, कहीं से गई, ये इकोनॉमी टाइम पे आपको मिल जाएगा। कुछ पॉलिटिक्स जगत में कुछ काम हुआ, मिल जाएगा पॉलिटिक्स पे। राइट? कुछ आर्थिक जगत, कुछ राजनीतिक जगत, कुछ सामाजिक जगत, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ काम हुआ है जो आपको न्यूज़पेपर मिलता है। न्यूज़पेपर कुछ नहीं हुए, काम का ब्यौरा है। यस? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी न्यूज़पेपर को देखो, नीचे स्क्रॉल सारे काम चल रहे हैं। राइट? कि लालू प्रसाद यादव जी के बेटे ने ये कर दिया, कि उन्होंने ये कर दिया, कि उन्होंने वो कर दिया, कि ये हुआ, वहां पे ये बयानबाजी हुई, वहां पे ये हुआ, यहां पे ये हुआ, अभी अभी कारगिल में एनकाउंटर चल रहा है, एनकाउंटर चल रहा है, काम है। हर जगह आपको काम मिलेगा। कोई ऐसा क्षण बताओ जहां काम ना दिखे। अपने ही शरीर में गहरे जाओ, आपको कम से कम ना जाने कितने काम अभी अभी अनकॉन्शियसली हो रहे हैं। क्लियर के नॉट क्लियर? तो काम से तो तुम बच नहीं सकते। तो काम के बिना जिंदगी नहीं, तो क्या कोई भाषा होगी? नो सर, पक्का? यहां से आगे बढ़ूं। अब मैंने एक बात बताई कि जिंदगी का बेस है सेंटेंस। सेंटेंस में अगर मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है काम। अब इस काम पर जो अवस्थाएं लागू होती है मुख्य रूप से 3 होती है। उसमें से पहले आज मैं एक की बात कर रहा हूं कि कई बार ये काम पर जो अवस्थाएं लागू होंगी, यानी कि जिंदगी पर जो अवस्थाएं लागू होंगी, वो सिर्फ 3 अवस्थाएं लागू होती हैं। मैं फिर बोल दूं, जिंदगी में सिर्फ 3 अवस्थाएं लागू होती है, चौथी कोई अवस्था लागू नहीं होती। मैं बचपन, बुढ़ापा और मौत की बात नहीं कर रहा। कहीं कुछ अपने दिमाग लगा रहा, मुझे पता है दिमाग में आ रहा होगा, सर 3 अवस्थाएं जिंदगी की, मुझे पता है। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वही 3 अवस्थाएं काम पर भी लागू होती है। उसमें से एक अवस्था मैं बात करूंगा कि कई बार ये जो काम है आपको आंखों के सामने जारी नजर आता है। अगर जारी है तो आईएनजी लगा देते हैं, ये आप बचपन से जानते हो। अग्री नॉट अग्री? दिस थिंग यू ऑलरेडी नो कि अगर काम जारी है तो आईएनजी लगा देते हैं। जैसे खेलना प्ले, जारी है तो प्लेइंग, बिल्कुल सही। चलना वॉक, जारी है तो। ये बताने की जरूरत नहीं बेटा, मशीन को भी पता है। इवन मशीन को भी पता है, मोबाइल को पता है। अब टाइप करो कुछ, सेंड पे टिक करो, मोबाइल कहता है सेंडिंग। क्या मोबाइल को ये पता है कि सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म इज जमार देन वी आईएनजी ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट देन अदर वर्ड्स इज इक्वल टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? चक्कर खा के गिर जाएगा मोबाइल इतनी देर में, पर उसे पता है काम जारी तो आईएनजी। यस और नो? बहुत सिंपल सी बात है। भाषा को भाषा की तरह ले। राइट? वो सारे नियम मैं करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ नहीं छोड़ूंगा। थ्योरेटिकल क्यों आपको कमजोर छोड़ दूंगा? चाहे किसी को पढ़ाना हो पढ़ा लेना, उतना करा दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। बट जैसे बता रहा हूं भाषा को वैसे लो। काम जारी तो आईएनजी, जैसे पढ़ाना टीच, जारी है तो क्या हो जाएगा? मैं अपने लिए क्या हूं? आवाज कम आई। आप मेरे लिए क्या हो? कोई तीसरा आदमी क्या है? आई के साथ क्या लगा दूं? ये मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ये बताने का है ही नहीं, आप ऑलरेडी जानते हो। बोले आई एम। यू के साथ क्या लगा दूं? बहुत अच्छे। आर। और ही के साथ क्या लगा दूं? बिल्कुल सही बात है। क्या बोला? आई एम, यू, ही। एक बार फिर बोलो। इज नहीं, इसको बोलो एक बार फिर, एक बार फिर। इसमें एक साउंड आ रहा है, कौन सा साउंड? ज का साउंड। कान खोल के सुनना, आपको अजीब लगेगा पर प्रूव कर दूंगा। 80% ग्रामर, जो ग्रामर से फोबिया रखते हैं, जो ग्रामर से बहुत डरते हैं, वो बता दूं। 80% ग्रामर टू बी एग्जैक्ट सिर्फ इस एक बात पर टिकी है कि ज का साउंड आएगा या ज का साउंड नहीं आएगा। मैं फिर बोल दूं, पूरे होश में बोल रहा हूं, हजारों को पढ़ाया है। मैं फिर बोल दूं, फिर बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि आपको अजीब लगेगा। मैंने कहा 80% ग्रामर, फिर बोल रहा हूं पूरे होश में, असर्ट कर रहा हूं। झूठ बोलता तो बार बार ना बोलता। 80% ग्रामर, पूरे आराम से रुक रुक के बोलता हूं। 80% ग्रामर टू बी एग्जैक्ट सिर्फ इस एक बात पर टिकी है कि ज का साउंड आएगा या नहीं आएगा। राइट? बिल्कुल होश में बोला। राइट? आपको भी समझ में आया? राइट? मुझे पता है कि तुम्हें अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि आज से अगर 200 साल पहले कोई ये कहता कि एक ऐसी चीज बनाऊंगा हवा हवा में उड़ जाया करूंगा, तो लोग यही कहते पागल है, ऐसे कुछ नहीं आता, चल झूठ बोल रहा है, चल झूठा। आता ना? पर आज वही पागलपन लिविंग रियलिटी है या नहीं है? जो बोल रहा हूं करके दिखाऊंगा, आई मीन इट। बस उसको हल्का सा डेमो देता हूं।
कि कैसे है। आप ग्रामर की इतनी मोटी या इतनी मोटी कोई भी किताब उठा लो, आपको हर पन्ने पर दो शब्द मिलेंगे, सिंगुलर प्लूरल मिलता है, हर पन्ने पर मिलता है। क्या 80% बेस्ड है उस पर? बिल्कुल बेस्ड है कि चीजें सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं। यस और नो? वो सिंगुलर प्लूरल और कुछ नहीं, वो ज का साउंड है। अंग्रेजों ने बड़ा गेम खेला, राइट? ज के साउंड पर वो सारी चीजें बेस्ड हैं जो सिंगुलर प्लूरल की हैं। आई टॉक अबाउट इट। इस बात को देखना, इस दुनिया में अगर कहीं भी बातें हो रही हैं, थोड़ा सा प्रूव कर रहा हूं, इस दुनिया में अगर कहीं बातें हो रही तो दो ही व्यक्तियों के बीच में, एक तो आई और एक, सिर्फ बातें दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है, एक तो आई है और एक तो श्रोता है और एक वक्ता है। जैसे मैं आया, आप मेरे लिए क्या हो? यू। इस दुनिया की यहीं बैठे बैठे इस पूरी दुनिया को महसूस करो, कितने लोग बात कर रहे हैं। एक तो द अदर पर्सन है, एक व्यक्ति स्वयं है, एक प्रथम पुरुष एक उत्तम पुरुष, इन्हीं दोनों के बीच में बात होती है। यस और नो? आप उत्तम पुरुष हैं, मैं प्रथम पुरुष हूं, मैं जब बोल रहा हूं, राइट? पर कई बार बात इन दोनों से निकल के तीसरे पास जाती है। जैसे मान लीजिए आप मुझसे बात करते करते अपने भाई के बारे में बात कर लो, क्या आपका भाई यहां पर है? आपका भाई तो बाहर गया, बाहर है ना? यस और नो? तो जैसी बात आई उससे निकलकर तीसरे पर जाती है, उसमें ज का साउंड आता है। कैसे? बोले आई एम, आवाज कम है। यू आर, ही इज, बोलो इज, इसमें ज का साउंड। आई हैव, यू हैव, ही हैज में ज का साउंड है। आई गो, यू गो, ही गोज। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने कहा यार कल तुम जा रहे थे, यू वर, ही वॉज, बहुत अच्छे। भाई मैंने कहा यू आर, जो कि ही के पास जाकर क्या हो गया? इज। ये जो एस है, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। मैंने कहा हैव, जो कि ही के पास जाकर क्या आ गया? एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। जैसे वर था तो ही के पास जाकर क्या हो गया? एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। जैसे कि प्ले था तो प्ले जाते ही क्या हो गया? प्लेज, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। बोलो इज, हैज, वॉज, प्लेज। ज का साउंड है, इधर नहीं है। इन चार कंडीशन के अलावा कोई एक कंडीशन बता दो, मैं आज ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। कोई एक कंडीशन बताओ कि इधर जाके वर्ब बदलती हो। सिर्फ चार कंडीशन में वर्ब बदलती है। आर गया तो इज, हैव गया तो हैज, वर गया तो वॉज, प्ले गया तो प्लेज, यानी कि फर्स्ट फॉर्म गया तो एस उसमें लगता है। इसके अलावा कोई एक कंडीशन नहीं जो वर्ब बदलती हो, ही के पास सेम रहती है। आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, कोई बदलाव नहीं सेकंड फॉर्म में। आई विल गो, यू विल गो, ही विल गो, क्या कोई बदलाव आया? यानी कि सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन वहीं बन सकता है जहां ज का साउंड। और ये ज का साउंड है भी बड़ा जादुई। अगर चीज में आ गया तो वर्ब में नहीं, वर्ब में नहीं तो चीज में। इंग्लिश में डबलिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? एक ही बार आएगा। जैसे मैंने बोला वन बॉय, क्या बॉय में ज का साउंड है बेटा? मैंने बोला वन बॉय, अगर चीज में नहीं तो वर्ब में होगा। बोले वन बॉय इज कमिंग। एक मैंने कहा टू बॉयज, बोलो बॉयज, बॉयज में ऑलरेडी ज का साउंड है। महसूस करो, साउंड है, लैंग्वेज का मतलब साउंड है बेटा। बोले टू बॉयज इज कमिंग, या मैं इस लगा ही नहीं सकता क्योंकि ज का साउंड आ चुका है। बोले टू बॉयज आर कमिंग। एक मैंने कहा वन बॉय हैव कम या हैज कम? हैज आएगा, बिल्कुल सही। मैंने कहा टू बॉयज, बोलो बॉयज हैव कम, क्योंकि आ चुका है। मैंने बोला वन बॉय वॉज वीपिंग। एक मैंने कहा टू बॉयज, बोलो बॉयज, क्या मैं वॉज लगा दूं या वर? वर आएगा। टू बॉयज वर वीपिंग। ऐसे मिल वन बॉय प्लेज क्रिकेट। एक मैंने कहा टू बॉयज, महसूस करो बॉयज, क्या मैं प्लेस लगा दूं? डबलिंग हो जाएगी। टू बॉयज प्ले क्रिकेट। साउंड का खेल है, साउंड का खेल है। और इस पर तमाम टाइप्स बनती हैं, बनते होंगे हजारों क्वेश्चन, पढ़े रहने दो, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। पर हल्का सा मैंने जिक्र किया। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? एक छोटी सी बात और याद रखना कि इंग्लिश में जो ही के साथ वही हमेशा शी और इट के साथ आती है बेटा, और जो यू के साथ वही हमेशा वी और दे के साथ आता है। जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, और जो यू के साथ वही वी और दे के साथ, राइट? एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा यहां पे रुक के कि किसी भी वाक्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब, और किसी भी वर्ब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब उसको करने वाला, उसका डूअर। कभी भी अगर ग्रामर की किताब में सब्जेक्ट वर्ब लिखा दिखे तो घबराना मत कि हाँ ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट ये वो, बिल्कुल मत घबराना। सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में। एक बार फिर रिपीट करूंगा, किसी भी वाक्य के लिए, किसी भी भाषा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब, वर्ब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने होते हैं? 7 के साथ ये रहे बोर्ड के ऊपर, इनके देखो 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 के अलावा 8वां कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सिर्फ 7 होते, 8वां कोई सब्जेक्ट नहीं होता। पर इन 7 में से हमें सिर्फ 3 याद करने हैं बेटा। कितने? सिर्फ 3 याद करने हैं। 3 कौन से? आई, यू, ही। जो ही के साथ वही शी और, यानी कि अगर ही के साथ इज, हैज, वॉज और प्लेस आया तो शी और इट के साथ भी वही आएगा, यानी कि इसके साथ भी सिंगुलर आएगा। अगर आज तक ये ना पता लगो क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, तो ही के साथ आने वाली हर चीज सिंगुलर और यू के साथ आने वाली हर चीज, जो यू के साथ वही वी और दे के साथ आएगा। एक बार छोटा सा फिर से रिवीजन दूं कि सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट
वर्ब, वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने होते हैं? 7, 7 में समय याद करने हैं 3 कौन से? आई, यू, ही, जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, और जो यू के साथ वही। अब एक बात बताओ, क्या एग्जामिनर, अब मैं अज्ञात की तरफ डुबकी, ये ज्ञात बातें थी सारी, अब अज्ञात की तरफ डुबकी लगाएं। अब एक बात बताओ, आप अपने लेवल पर क्या एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करेगा कि वह पत्र लिख रहा है आ गया भाई साहब देखो, वह जा रही, रही है आ गया, रहा है रहे रही है, क्या ऐसे क्वेश्चन होगा बेटा? ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं होगा, ना वो पूछेगा, ना आ सकता है ना बनता है। इज इट क्लियर? तो फिर क्वेश्चन का स्तर क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, जरा उसको देखें। और अज्ञात की तरफ डुबकी लग रही है तो तैयार रहें लिखने के लिए। रेडी बेटा? लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। चलिए बिगिन करते हैं। आई एम, यू आर, ही इज, लेट्स टेक। अब ये नहीं होगा आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज गोइंग। चलिए सेंटेंस का लेवल क्या होगा, लेते हैं एक वाक्य। लिखिए, राम इज अ वेराशियस पर्सन, VERACIOUS, बोलो वेराशियस पर्सन। राम इज अ वेराशियस पर्सन, बट nowadays he gives imprimatur, shabash, MATUR, he gives imprimatur to mephitic and iniquitous plans, shabash, iniquitous plans of mendacious people, iniquitous plans of mendacious people, PEOPLE। अब आप एक काम करो, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, प्रोनाउन इज द प्लेस ऑफ नाउन, एडजेक्टिव, बेयर इन्फिनेटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये पार्टिसिपल, वो, ये सब जो कुछ भी आपने पढ़ा है ग्रामेटिकल में, जो कुछ भी आप सारा का सारा इस पे लगा दो, लगाओ, और ये समझ के देखो कि इसमें क्या मतलब क्या है, बाकी सब छोड़ दो। कोई भी अगर वर्ड है या सेंटेंस है वो एग्जाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है ना बेटा? यस और नो? अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे अपनी आंखों को, तो मेरे इन आंखों के पीछे से झांकने वाला जो मेरा हमजात है, जो मेरे साथ ही शरीर के साथ पैदा हुआ है, वो इसको समझने में, कॉम्प्रीहेंड करने में कामयाब नहीं है। और दिक्कत कोई 10, 12, 20, 22, 24 नहीं आ रही है, दिक्कत 2 ही आ रही है। एक दिक्कत आएगी क्या वर्ड क्या कह रहा है ये पता नहीं लगेगा, और एक यार सेंटेंस क्या कह रहा है ये पता नहीं लगेगा। आप बताओ कौन सा सेंटेंस, इससे कौन सा क्वेश्चन नहीं हो सकता? क्या मैं फिल इन द ब्लैंक नहीं बना सकता इस वाक्य से? क्या सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्या कॉम्प्रेशन पैसेज में लाइन हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है बेटा। पहचानो, मैंने कहा कि मैं डेफिनेटली बात करूंगा आज कि हम कहां से स्टार्ट करें। राइट? सिचुएशन एक ही खड़ी होगी आपके सामने, या तो शब्द नहीं समझ पाओगे या वाक्य नहीं समझ पाओगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? राइट? जो चीजें मुझे अक्षर बना सकती हैं वही चीजें मुझे शर बना सकती हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर चाकू खूनी के हाथ में है तो बहुत विध्वंसक है, पर अगर वही चाकू डॉक्टर के हाथ में है तो चाकू इतनी जिंदगियां लेता नहीं है जितनी बचाता है पूरे साल में। बट डिपेंड करता है कि आप उसे अच्छे से यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। क्लियर? भाषा ऐसी ही चीज है बेटा, कुछ कि किसके हाथ में गई मैटर करता है। राइट? कुछ एक तो इसको देख के डर के भाग जाएंगे, ये इतने भारी भारी वर्ड्स मुझसे नहीं होंगे, तो व्हाई आर यू हियर इन द कंपटीशन एग्जाम? जाके कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेता? मैं यहां गुदगुदी कराने के लिए नहीं बैठा हूं कि तुम्हें यह कराऊं, मिलना कोनी, मिलन कोली, कोमली कोमली, कमली कमली, व्हाट द हेल? कुछ कैसे करा रहे हैं? या फिर 20 बार एक वर्ड को बुलवा दिया रटवाने के लिए। राइट? फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड, फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड, फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड, फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड। तुम दिमाग खराब है, पागल हो जाओगे तुम। सेंसिबल तरीके से पूछेगा कैसे? या तो वकैब के सेंस में या फिर सेंटेंस के सेंस में, और तरीका नहीं है। लेजिटिमेट तरीके से पढ़ो ना उसको। ये क्या तरीका है कि कानों वाली डायन, कंडायन, कानों वाली डायन बहुत उपयुक्त होती है, बिना कानों वाली अनुपयुक्त होती है, तो कंडायन का मतलब उपयुक्त हो गया। व्हाट द हेल यू आर डूइंग? कौन सा तरीका अपना लिया? एक्स्ट्रा पेट है तो काट दो। ये नेहरू प्लेस का 200-250 रुपए का सॉफ्टवेयर खरीद क्यों नहीं लेते? क्यों 10,000 रुपए दे रहे उसके लिए? नेहरू प्लेस का 200-250 रुपए का वकैब का सॉफ्टवेयर खरीद क्यों नहीं लेते? नेहरू प्लेस ऑनलाइन मंगा लो। बात समझ रही मैं क्या कह रहा हूं? राइट? बिल्कुल नहीं, गलती से भी उस ट्रैक को नहीं पकड़ना है। जो फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए। क्लियर के नॉट क्लियर? अब इस बात को देखो, दिक्कत 2 ही है, या तो वर्ड या सेंटेंसेस। जैसे अगर मैं इस वेराशियस को गिनती के 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, वेराशियस का मतलब क्या है? अगर मैंने लिख दिया ऑनेस्ट, तो ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? पर सीखने के लिए क्या आया हूं, ऑनेस्ट या वेराशियस? बिल्कुल सही। इम्प्राइमेच्योर का मतलब होता है बेटा अप्रूवल, स्वीकृति, अप्रूवल। पर सीखने के लिए क्या आया हूं मैं? अप्रूवल या इम्प्राइमेच्योर?
मैफेटिक होता है बेटा अनहेल्दी, HEALTHY, अनहेल्दी का मतलब जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो। इनिक्विटस का मतलब है अनजस्ट, जो न्याय संगत ना हो, अन्यायपूर्ण हो। जैसे फौजियों को अपशब्द कहना न्यायपूर्ण है या इनिक्विटस है बेटा? मेंडाशियस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, जो बेईमानी से भरा हो, डिसऑनेस्ट। क्या बात समझ में आई बेटा? अब ये बात राइट, अब ये जो बात है, अब ये जो सेंटेंस आपको बड़ा एडवांस लग रहा होगा, क्यों? ये तो बड़ा एडवांस सेंटेंस है। इस दुनिया में बेटा एडवांस जैसी कोई चीज नहीं होती। पंगा क्या है कि एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें आता नहीं। एडवांस नहीं है ये। तुम ये नहीं कहते कि मैं मूर्ख हूं, तुम कह रहे हो कि मैं एडवांस हूं। आप पागल हो कि आपको ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा। सच है, अभी दिखाता हूं, मैं दिखाऊंगा कि एडवांस जैसी कोई चीज नहीं होती। भाई जो मास्टर मैथमेटिक्स की मान लीजिए कोई सवाल कर रहे हैं तो आप कहते हो कि क्या एडवांस तरीका है इसका, पर उस मास्टर के लिए वो बेसिक। पर अगर उसी सवाल को समझाने के बाद दोबारा उसी सवाल को समझाए तो आपके लिए भी वो बेसिक। अगर तीसरी बार समझाए तो आपके लिए बेसिक नहीं, बोरिंग आ जाएगा। अगर वही सवाल चौथी बार लिख दे तो तुम बाहर निकल जाओगे, मास्टर का दिमाग चल गया। क्या हो गया? पहली बार में तुम कह रहे थे एडवांस, दूसरी बार में कह रहे थे बेसिक, तीसरी बार में कह रहे हो बोरिंग, और चौथी बार में तुम उठ के भाग लिए। एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें, इस बात को समझना। एक छोटा सा बेसिक सा सेंटेंस लेता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आप ये वाक्य कर दो। क्योंकि मैंने कहा आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, ही इज सिटिंग, वो सब पढ़ने के लिए आप यहां पे नहीं आए हो। इज इट क्लियर? वो आप ऑलरेडी जानते हो। चलो एक सेंटेंस इसको समझाने के लिए ये आप ही करके दिखाओगे, मैं नहीं करवाने वाला। एक वाक्य लो, लिखो बेटा। लिखेंगे, शाबाश, लिखेंगे राहुल इज, शाबाश, बोले राहुल इज असिड्यूअस, राहुल इज असिड्यूअस बट नाउ डेज, राहुल बड़ा मेहनती है बट नाउ अ डेज ही कॉप्स आउट। राहुल इज असिड्यूअस बट नाउ डेज ही कॉप्स आउट। कॉप आउट का मतलब होता है जी चुराना, काम से जी चुराना, काम से बचना, दैट इज कॉल्ड कॉप आउट। और असिड्यूअस माने मेहनती, द वन हु वर्क्स हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला इज कॉल्ड असिड्यूअस, राइट। और कॉप आउट का मतलब होता है काम से जी चुराना, काम से बचना, यानी कि शर्क। इसका मतलब हार्ड वर्किंग और इसका मतलब होता है शर्क करना, SHIRK, शर्क, काम से जी चुराना, राइट। सो दैट इज कॉल्ड कॉप आउट, काम से बचना। आपको समझाने के लिए दिस इज ए पार्ट, बी पार्ट, इसको मैं 3 पार्ट्स में तोड़ता हूं। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये क्या है? ये सी पार्ट है। समझाने के लिए दिस इज ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। राहुल बड़ा मेहनती है, मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैंने कहा था सिचुएशन को समझो बेटा, रूल और कंसेप्ट कॉन्सेप्ट ये सब बाद में, पर पहले सिचुएशन देखो इस वाक्य की क्या कह रही है। मैंने मान लीजिए नाउ डेज पे हाथ रख लिया। किस पे हाथ रख लिया? आवाज नहीं आई। अब जरा ए को और सी को कनेक्ट करके पढ़ो, पढ़ो जरा। शाबाश, बहुत अच्छी। बोले राहुल इज असिड्यूअस, ही कॉप्स आउट। अब जरा जोड़ के इसकी सेंस निकालो कि राहुल बड़ा मेहनती और काम से जी चुराता है। क्या ये सेंस हजम हो रहा है आपको? देखो बेटा, इसका जो स्वभाव है वो कैसा होगा? जी तोड़ मेहनत करना, खून पसीना एक कर देना, पूरी जान लगा देना, यस। और ये जो है ये स्वभाव है या विभाव है? याद रखना बेटा, स्वभाव से विभाव की और कभी भी यात्रा होगी तो काम जारी से होगी। स्वभाव से विभाव की और कभी भी यात्रा होगी। ये तो वही बात हो गई कि वो बड़ा कंजूस है और खुल के खर्च करता है। अजीब लगा? अजीब लगा कि नहीं लगा? राइट। कहते हो मुझसे नफरत करती है और बहुत मीठा मीठा बात करती है। अजीब लगा? अजीब लगेगा। स्वभाव से विभाव की ओर यात्रा। और जब भी स्वभाव से विभाव की ओर, स्वभाव विभाव क्या बताता हूं, आग का स्वभाव है जलाना, अगर वो ठंडा करने लगे तो स्वभाव या विभाव? पानी का स्वभाव है कि गीला करे, अगर वो सुखाने लगे तो विभाव। यस और नो? राइट, बिल्कुल सही बात है। अब बर्फ का स्वभाव है कि वो ठंडा करे, अगर गर्म करने लगे तो स्वभाव से विभाव की ओर जब भी यात्रा होगी। मेहनती है और काम से जी चुराना, ये सब किसके कारण? कहते आजकल जैसे ये वर्ड दिखे तो मतलब कामजारी को सपोर्ट करने वाली सिचुएशन बनने की डेफिनेटली पूरी पूरी वहां पे संभावना होती है। तो जैसे ही वर्ड दिखे नाउ डेज मतलब कामजारी, कामजारी मतलब बेटा कहते है तो बड़ा मेहनती पर आजकल कुछ गड़बड़ कर रहा है। यस और नो? जैसे आपको ये वर्ड दिखे स्वभाव से विभाव की ओर यात्रा दिखे तो तुरंत कह देंगे डेफिनेटली ये गलत है। क्या करूं बेटा? आवाज नहीं आई। खाली कॉपिंग या इज कॉपिंग? तो मुझे कहना चाहिए, बोले ही इज कॉपिंग आउट। स्वभाव से विभाव की ओर कभी भी यात्रा होगी तो वो डेफिनेटली कामजारी से होगी। जैसे ही वर्ड दिखा नाउ डेज मतलब कामजारी, कामजारी मतलब आजकल कुछ गड़बड़ हो रही बेटा, आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, स्वभाव में बदलाव आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉप आउट। जैसे मैं मान लीजिए स्टेटमेंट लेता हूं एक और, लिखे ही इज अ माइजर। माइजर का मतलब कंजूस आदमी। कहते हो तो बड़ा कंजूस आदमी है, बट बोलो बट दीज डेज, शाबाश, बोलो बट दीज डेज ही प्लेज डक्स एंड ड्रेक्स। ही प्लेज डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या है? बर्बाद कर देना, संसाधनों को बर्बाद करना।
ही इज अ माइजर बट दीज डेज ही प्लेस डक्स एंड ड्रेक्स, यानी कि पैसा बर्बाद करना, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे और संसाधनों को बर्बाद करना, इसको प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। और माइजर का मतलब कंजूस आदमी। मान लो दीज डेज नहीं है, राइट, तो क्या कहेंगे? ही इज अ माइजर ही प्लेस डक्स एंड ड्रेक्स। ठीक है गलत? गलत है ना बेटा। ये कैसे? ये तो स्वभाव से विभाव की ओर। ये क्या भाई, कंजूस आदमी और खुल के खर्च करता है, तो गड़बड़ हो गई ना बेटा। यस और नो, राइट। तो जैसे ये वर्ड दिखा, क्या मतलब स्वभाव से विभाव की ओर यात्रा हो रही है, तो डेफिनेटली कैसे होगी? काम जारी से। सिचुएशन है ना बेटा। आप बताओ, रूल है, कंसेप्ट है या सिचुएशन है? वो सिचुएशन है। यस और नो? तो यहां पे प्लेस हो ही नहीं सकता, क्या होगा? ही इज प्लेइंग, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के स्वभाव से विभाव की ओर यात्रा हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा होगा। ही इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स। बोलो बेटे, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई तो ये वाक्य करके दिखाना बेटा। ये वाला वाक्य करना बेटा। राम इज अ वेराशियस पर्सन बट नाउ डेज, बड़ा ईमानदार आदमी है और आजकल घटिया आदमियों के घटिया प्लान्स को स्वीकृति देता है। तो ईमानदार आदमी ऐसा क्यों करेगा? आजकल उसके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। आपने बिल्कुल सही बताया कि सर यहां गिव्स नहीं आएगा, क्या आएगा? ही इज गिविंग। 5 मिनट पहले ये वाक्य आपको एडवांस लग रहा था, लग रहा था ना? अब तो नहीं लग रहा। एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें आता नहीं, इस बात को समझना बेटा। मान लीजिए हमारे गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे आके कोई कहता है हे हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, तो पकड़ के दूसरे को कहता है भैया तू ही बात कर, बहुत एडवांस इंग्लिश है। रियली? हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ये भी एडवांस। ये एडवांस है या एडवांस लग रही है? ये सामने वाले का ज्ञान है या ताऊ का ज्ञान है? ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, जो आपको बहुत एडवांस लग रहे हैं, कुछ एक लोग ये भी बेवकूफ बनाते हैं कि पहले हम आपको इंटरमीडिएट लेवल कराएंगे, फिर बेसिक लेवल कराएंगे, फिर एडवांस लेवल कराएंगे, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव कराएंगे, फिर आपको इंटरव्यू कराएंगे, फिर जीडी कराएंगे। आपको एक ही चीज के लिए 10 बार फीस दे के हलाल किया जाएगा इस मार्केट में। भाषा भाषा होती है। ये कब से बेसिक और एडवांस होने लगी? तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें एडवांस हिंदी सिखाई? हरिवंश राय बच्चन की भी हिंदी आपको एडवांस नहीं लगती? आप कहते कोई बात नहीं, समझ में आ रही है। अग्री नॉट अग्री? आप रश्मि रथी सुनते हो, कर्ण की का जो कैरेक्टर है, तो आपको एडवांस नहीं लगते रामधारी सिंह दिनकर? और उनसे बड़ी प्रकाष्ठा नहीं कोई हिंदी में। अग्री? आपको एडवांस नहीं लग रही क्योंकि एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें। बाइक आपके लिए तभी तक एडवांस है जब तक आपने ना चलाई हो। अगर मैं यही वाक्य मिटा के दोबारा लिखूं तो आपका अंदर से झांकने वाला इसे बेसिक कहेगा या एडवांस? याद रखना, मैं बहुत बेसिक सा मास्टर हूं बेटा, पर जुबान देता हूं इस बेसिक मास्टर से पढ़ने के बाद हर एडवांस चीज आपके लिए अगर बेसिक ना हो जाए तो आई एम नॉट अ टीचर एट ऑल। मेरे पास समय कम है, पढ़ाने का बहुत है। इतना आसान नहीं था कि सब्जेक्ट प्लस, अभी मुझे लगातार 3 दिन बोलना पड़ेगा इसके ऊपर, तब आपको समझा सकूंगा कामजारी के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। लगातार 3 दिन, इतना आसान नहीं है कि सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म इजेमार रहा है, रहे रही है, फलाना ढिमकाना और ये लोग खत्म। 10 मिनट में तूने खत्म कर दिया जो 10 दिन पढ़ाने की थी। स्लो एंड स्टडी। अगर वही करते रहे जो करते आए हो तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है, और अगर उससे पर्याप्त होते जो मिलता आया है तो आप यहां ना आते। ये सुनो, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमने आज तक। आई रियली हैड अ ग्रेट ऑडियंस। आप लोगों ने बहुत पेशेंटली मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए। आई एम प्रिविलेज टू हैव लिसनर्स लाइक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे आपसे फिर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू, थैंक यू। शीट्स बाद में, कल बांट देंगे, जाने दो अभी, कोई दिक्कत नहीं, शीट्स कल दे देंगे। ऑनलाइन बैठे हुए बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत है तो फील फ्री टू कॉल। नंबर मैंने कल दे दिए थे, मैं आज भी दे देता हूं। इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉल अप। ऑनलाइन कोर्स अगर खरीदना है तो एप्लीकेशन पे लाइव देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन 93-153-163-79। मोबाइल एप्लीकेशन पर भी कोर्स क्लास लाइव हो जाएगी ये वाली, जैसे कि यूट्यूब पर लाइव है। यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट से नंबर आप ले सकते हो, कॉल कर सकते हो यूट्यूब वाले भी, टू बाय द फैसिलिटीज इफ यू फील लाइक। 9868339449 is my number. If you have any sort of query, you can call me up. Thank you. Thanks a lot. धन्यवाद.